Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज मैं फिर अम्मी की बात करने वाली हूँ क्योंकि अम्मी मुझे बहुत याद आ रही हैं। अम्मी रोज़ ही याद आती हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि आज बेसिकली ऐसा शो है जिसका जिक्र मैं इस तरह करूँगी कि अम्मियाँ ना बेटियों को तक कुछ सिखाती हैं उनके बचाव के लिए। जैसे आपको आग से बचाना सिखाया जाता है ना, कि ऐसे अपने आप को बचाओ। जहाज़ में बैठते हैं आप तो आपको एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो इस तरह ऑक्सीजन लगाई जाए। बिल्कुल उसी तरह माँ बाप अपनी औलाद को जब वो शऊर हासिल कर रहे होते हैं तब वो इतनी सारी चीज़ें उनको बताते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। उनको सब कुछ आए, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही ये नन्हे हाथ कुछ उठाने के काबिल होते हैं, लिखने के काबिल होते हैं, ये नन्ही सी ज़बान बोलने के काबिल होती है, बस वहीं से तरबियत शुरू हो जाती है माँ बाप की। बल्कि और भी छोटे होते हैं तो तुतला के बोल रहे होते हैं, तमीज़ से तभी सिखा रहे होते हैं। स्पेशली बच्चियों को टांगे बंद करके बैठो, ज़्यादा मुँह खोल के हंसो नहीं, इतना ज़्यादा बातें नहीं करो, ये कैसे चलती हो। मतलब वहीं से ट्रेनिंग्स शुरू हो जाती हैं। और टोका टाकी, कभी कभार हम नाराज़ भी हो जाते हैं अपने माँ बाप से, कितना टोकते हैं आप लोग, वो फल्ला हर वक्त का टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं और जब आप हर शोबे में एक्सलेंट नहीं तो गुड होते हैं, फेयर होते हैं, सो आप उसका सारा क्रेडिट अपने वालिदैन को देते हैं। देखिए ना, अक्सर अम्मी कहती हैं चलो रोटी बनाने की प्रैक्टिस करो, चलो थोड़ा बहुत खाना पकाना शुरू कर दो, सफाई तो कर लिया करो, ससुराल में नाक कटवाओगी। ये सारे जुमले सीख सीख के ही हम बड़े हुए होते हैं। हर किसी के घर का डिफरेंट रख रखाव होता है और वो उसी तरह अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं। ये सारी तरबियत करने में कभी कभार माएँ इतनी मशगूल हो जाती हैं और पाबंदियों का एक पलिंदा होता था। आप आई डोंट नो, हमने अपने बच्चों पर इतनी नहीं लगाई हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी। मेकअप नहीं करना, बाल नहीं खोलना, साड़ी नहीं पहनना, रेड लिपस्टिक तो दूर की बात है। मतलब अगर हम अपने फ्लैशबैक में जाते हैं तो हर चीज़ शादी के बाद मेरी अम्मी तो खुद मेकअप भी नहीं करती थी, तो अगर मैं शोबिज़ में नहीं होती तो मुझे मेकअप भी नहीं करना आता। जैसे मेरी जो दूसरी बहन है उसको बिल्कुल मेकअप नहीं करना आता था, ना अम्मा को देखा था कभी, और इस फील्ड में वो कैमरे के पीछे थी। जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसके ससुराल वालों ने उसको इतना ज़बरदस्त मेकअप गिफ्ट किया। उसकी नंद दुबई में होती थी तो वहाँ से उन्होंने बॉडी शॉप और ये और वो पूरा एक ब्यूटी बॉक्स जैसे बरी में देते हैं वो बना के दिया। और उसे आता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि ये तरबियत नहीं हुई थी भाई हमारी। ये लड़कियां खुद ही सीख रही होती हैं, ये अम्मा ही नहीं सिखाती। या तो अम्मा, जैसे मेरी बेटी को आता है क्योंकि मैं मेकअप वेकअप करती हूँ तो उसको पता है कि अपने आप को कैसे मेकअप करना है, कितना मेकअप करना है, कैसे बाल बनाने। मगर मेरी अम्मी क्योंकि ऐसी नहीं थी, तैयार होने वाली नहीं थी, बस ज़रा सी लिपस्टिक लगाई और ऑफिस चली गई, ब्रश किया बालों को, बस हो गया काम। तो वो चीज़ बाकी बहनों में भी नहीं आई थी। मैं शोबिज़ में थी तो मुझे पता था, अच्छा जी इतना करना है, ये करना है, वो करना है। तो माएँ ना बच्चियों को पाबंदी लगाती हैं और फिर वो नहीं सिखाती हैं। और फिर उसके बाद जब उनका शादी का दिन आता है और शादी के बाद इतनी ढेर सारी दावतें और हर तरह के कपड़े होते हैं जिस पर उनको खुद मेकअप करना पड़ता है और उसी ब्यूटी बॉक्स में जो कुछ होता है उसी से करना पड़ता है। आजकल फिर भी बच्चियां बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देख लेती हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपको चाय बनाना आती है, अंडा उबालना आता है, थोड़ा बहुत बेसिक खाना बनाना आता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आती, हर चीज़ के लिए आपको तैयार किया जाता है। आजकल इस चीज़ की भी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आयरन, थोड़ा बहुत ब्लो ड्राई, ये सब भी आना पड़ता है, वरना कोई ऐसा शख्स आपके ऊपर डोमिनेट करने लगता है।
आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी देवरानी जेठानी भी हो सकती है, कोई भी आके कहे मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ, और फिर वो आपको भूत बना सकती हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अच्छे कैसे लगना है, ये थोड़ा मेकअप आप पे सूट करता है कि ज़्यादा करता है। सो आज हमारे एक्सपर्ट्स आपकी वो तैयारी जो अम्मी ने नहीं कराई, आपकी वो सेफ्टी जो अम्मी ने नहीं कराई, आज वो आपको बहनें बन के सिखाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कम में भी आप अच्छे लग सकते हैं, कम बजट है, ज़्यादा बजट है, ज़्यादा चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं, आपकी ब्यूटी बॉक्स में क्या आया है ससुराल से ये तो आपको भी नहीं पता। ये तो जब ब्यूटी बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आइए थोड़ा सा कुछ सिखा दें उधर जाने से पहले। सेफ्टी मेजर्स। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी एक्सपर्ट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगी कि बेसिक मेकअप हो, मैट मेकअप हो, ड्यूई मेकअप हो, हैवी मेकअप हो, जो भी आपके नसीब में आपकी ब्यूटी बॉक्स से निकले उससे कैसे काम चलाना है। सो नादिया हुसैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठीक। नाजिया मलिक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। और बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं सबसे पहले तुम लोगों से सवाल करूंगी, जब तुम लोगों को मेकअप नहीं करना आता था, सो अपने बारे में बताओ, क्या तुम लोग करते थे कि क्या तुम्हें ज़्यादा मेकअप कर लेते थे या समझ नहीं आती थी? और शुरू में कितना मेकअप था, जो होता है ना बच्चियों के पास होता है मेकअप? मेरे पास तो बेस वेस के ऊपर मैं इतना नहीं फोकस करती थी। हल्का सा होता था कि थोड़ा सा शायद लाइक थोड़ा सा लाइक कंसीलर टाइप जो होता है ना, सिर्फ अंडर आईज पे। क्या अच्छा, उस जमाने में भी जब लाइक तुम टीनेज मतलब, वगैरह में थी तो? नहीं, टीनेज में तो खैर मेकअप नहीं था, लेकिन ये कि ब्लश ऑन के ऊपर था फोकस। हल्का सा लिप कलर जैसे चैपस्टिक टाइप होती है, ये लिप अम्मी की तरफ से इजाजत थी? हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उस ज़माने में जो था वो ये नहीं होता। घर में मैं बहुत करती थी, लाइक जब दोस्तों के साथ, और वो एक्सपेरिमेंट, हाँ, फन वाली जो चीज़ थी। लेकिन बाहर जाने के लिए जो था वो हमेशा से रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ये कि फिर जब मैंने मेकअप करना शुरू किया तो आई यूज्ड टू यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्ड आईलाइनर्स। तो पेंसिल वाले जो आईलाइनर्स होते थे तो वो मैं ब्लू और ग्रीन और इस किस्म के मैं कलर्स हमेशा लगाती थी। सो दैट यूज्ड टू बी समथिंग दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज डू। कॉलेज के ज़माने में भी सिर्फ लाइनर लगा लिया, कुछ भी नहीं, कॉलेज जा रही हो वो लाइनर लगा? हाँ, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया और हल्का सा ब्लश ऑन लगा लिया। अच्छा। मस्कारा भी इतना मैं नहीं लगाती थी। मस्कारे पे मेरा उस जमाने में, लेकिन तुम्हें आता था जब तुम्हारे ऊपर एकदम तुमने कोर्स वोर्स नहीं किया हुआ था, हाँ, जब तुम्हें मेकअप आता था? मेकअप वैसे नहीं, मतलब परफेक्शन वाला नहीं था, लेकिन लाइनर हमेशा मेरा बड़ा ऑन पॉइंट होता था। अच्छा। लाइनर, हाँ। और बल्कि मैं ब्राउन लाइनर भी इस्तेमाल करती थी, वही पेंसिल वाला। और सो आई यूज्ड टू यूज, बिकॉज फिर मैं ढूंढती थी कि मुझे कहाँ पे कोई कलर्ड आईलाइनर्स मिले, तो वो चीज़। तो तुमने कितने मेकअप की चीज़ें जमा की हुई थी? इवेंचुअली जब मैंने फिर कॉलेज के ज़माने में आई, क्योंकि उस वक्त तक आई ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग, क्योंकि मैंने मॉडलिंग वगैरह शुरू कर ली हुई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा कर। हाँ, बहुत। हाँ। नाजिया, तुम्हारे बारे में पूछो, तुम छोटी बहन थी घर में, जाहिर है। सबसे छोटी। हाँ। और बड़ी बहनों को देखा मेकअप करते हुए तो हमारा तो शौक बहुत शुरू से ही था। हाँ। अच्छा, अम्मी ने ना हमें कभी भी ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली कि मेकअप नहीं करना। अच्छा। वो हमेशा कहती थी हाँ थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा सा आपको, क्योंकि डिस्कलरेशन हो जाती थी स्कूल जाके, तो कहती थी आपका फेस कलर एक होना चाहिए, ब्लश ऑन होना चाहिए, लाइनर जाहिर बात है उस वक्त इतने छोटे तो लाइनर नहीं। तो मैं 8 साल की थी जब से मेकअप शुरू कर दिया। ओए। और ये 3-4 मुझे मैं ना पिक्चर्स भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। वो शुरू से बालों पे बड़ा ध्यान होता था, वो चुटिया बना के खोलना, यूं करके वेव रहना। हाँ। शुरू से आदत थी। हाँ। कर्ल्स डाल लेती थी खुद ही, मतलब मैं 8-9 साल की ये सब शुरू कर दिया मेकअप। और बड़ा क्यूटली जो ब्लश ऑन होता है ना, यहीं से कि चीक्स पिंक लगे। हाँ। अच्छा, लिपस्टिक का भी ये था कि ग्लॉस शुरू से जो है लगाते थे, अगर नहीं होता था ग्लॉस, ये अब तक मेरी यही आदत है कि लिपस्टिक को लेकर उसको स्मच कर देना। और छोटे होते भी मैं यही करती थी कि लिपस्टिक को लेकर मैं स्मच कर, लिपस्टिक नहीं पसंद थी मुझे, बस इस तरह लगा लिया करती थी। तो ये तो 8 साल वाली कहानी हो गई। लेकिन जब और बड़ी हुई तो उस वक्त जारी बात है मेकअप का और दिल होता था ज़्यादा मेकअप करने का। तो एक लाइनर, एक ब्लश ऑन,
एक फेस पाउडर, लिपस्टिक, ये चीज़ें जो थी ना बस ये तो होना, और आई शेड नहीं लगाती थी। हाँ। अच्छा, नेचुरली क्योंकि जब फेस पाउडर पूरे चेहरे पे लगा लेते थे तो ये जो कलर डार्क रहता था, तो ये नेचुरली सब मुझसे पूछते थे कौन सा आई शेड लगा, मैं कहती थी ये नेचुरल आई शेड है। हाँ। वैसे आई शेड ये लगता है, तो वो अच्छा लगता था विद लाइनर। और मैं मस्काराज यूज़ नहीं करती थी, और मैंने कई अरसे तक, बल्कि मैं जब शोबिज़ में भी आ गई उसके बाद भी मैंने मस्काराज यूज़ नहीं किया। अच्छा। बस मुझे नहीं अच्छे लगते थे। हाँ। तो एक लाइनर का स्ट्रॉन्ग लाइनर लुक जो था ना वो अच्छा लगता वो था। बस अच्छा लगता और ये अरसे तक ये रहा जब तक मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन नहीं गई। विनेश, तुम अपने बारे में बताओ। आई थिंक मेरी फैमिली काफ़ी पर्शियन लोगों के अराउंड गुजरी है, तो सारी लड़कियां फैमिली की, दादी से लेकर फुप्पी से लेकर अम्मी भी, एवरीबडी यूज टू वेयर मेकअप एंड दे यूज टू वेयर लाइक एवरी डे मेकअप वाला सीन होता अच्छा। था। ये नहीं होता था वो कि टिप कहीं टॉप रहने वाले। हाँ कहीं जाएंगे तो वाला सीन नहीं होता था। लाइक वो रोज़ अपना काम ख़त्म करके तैयार होकर बैठने वाली औरतें थी। हाँ, तो हमें पता होता था कि क्या ब्लश ऑन है, क्या लाइनर है। इट्स नॉट दैट आई वाज नॉट अवेयर्ड ऑफ एनी मेकअप प्रोडक्ट, बट अम्मी वाज स्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द स्किन, बिकॉज उनको हमेशा से स्किन का होता था कि स्किन ख़राब ना हो, स्किन ख़राब ना हो। तो फाउंडेशंस वगैरह इतने नहीं पहनने दिए उन्होंने टिल द एज ऑफ 14, हाँ, एज मच एज आई रिमेंबर। और उस ज़माने में बीबी क्रीम नहीं होती थी, तो अम्मी क्या करती थी कि वो कहती थी कि अपना जो भी उस वक्त ज़ाहिर है स्कूल आप जाते हैं, ज़्यादा टैन होते हैं, तो वो कहती थी बस मॉइस्चराइज़र लगाओ। और मॉइस्चराइज़र के बाद उन्होंने मुझे एक डार्क शेड का मैक का कॉम्पैक्ट दिला दिया था कि अगर कभी कहीं बाहर जाना है तो मॉइस्चराइज़र के बाद हल्का सा ये कॉम्पैक्ट लगाओ, ब्लश ऑन, और एक लिपस्टिक होती थी जो थोड़ी सी न्यूट्रल सी होती थी, वो लगाने देती थी, और मस्कारा, दैट्स इट। वो भी एट द एज ऑफ 14, ओके, नॉट बिफोर दैट। अच्छा। क्योंकि उससे पहले अम्मी कहीं लेके नहीं जाती थी, ना शादी ना कुछ, बस पढ़ो 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 टाइप अच्छा। सीन था। तो ये हुआ, सो आई स्टार्टेड लाइक दैट एंड नथिंग लाइक कि कुछ लगाने नहीं आता, क्योंकि पता ही था सबको बचपन से लगाते हुए देख ही रहे थे। हाँ। तो आता था, तो वो लगाना। अम्मी को देख देख कर आ गया। हाँ, वो सारा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे शौक बढ़ा, जैसे कॉलेज से पहले माई मदर स्पेशली टुक मी टू बाय द प्रोडक्ट्स टू दुबई, कि अब तुम टीनेज वाली उससे निकल चुकी हो, अब तुम कॉलेज जा रही हो, तो कॉलेज में थोड़ा ग्रूम्ड रहना है, तुम्हारे आसपास लोगों के साथ तुम हैंग आउट करोगी, कुछ भी होगा, पार्टीज़ हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, अब अलाउड है सब जाना। तो वो स्पेशली उन्होंने मुझे, आज भी आई रिमेंबर दैट फर्स्ट मेकअप पाउच जो उन्होंने मुझे शॉपिंग करा के दिलाया था कि नाउ दिस इज़ योर ओन मेकअप। क्योंकि मेरी आदत थी अम्मी के, क्योंकि आई शेडोज़ अपने पास है नहीं, तो मैं कभी कभी ना डिग करती थी उनकी ड्रेसिंग पे जाके, कभी उनकी कोई डार्क कलर की मैक की लिपस्टिक चोरी कर ली। उस ज़माने में सिर्फ मैक होता था। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे अपना एक पाउच बना के मुझे गिफ्ट किया था मेरी 16th बर्थडे पे, आई रिमेंबर कि नाउ दिस इज़ योर ओन मेकअप, नाउ प्ले विद इट। And it had like all the eyeshadow kits and everything. I was very excited and I used to, वो पाउच मिलने की देर थी, वो कहीं जाना हो या ना जाना हो, फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी घर में ही, कि रोज़ जो है ना वो कभी कट क्रीज बन रहा है, तो कभी लाइनर विंग करके लग रहा है। और एमी वाइन वाला बनाती थी ना, वो उर्मिला वाला, एमी वाइन वाला लाइनर का मुझे बड़ा शौक था, तो वो अलग से वो ऐसे करके एमी वाइन करके नहीं, वो एक लाइनर लगाती है ऐसे ऊपर मोटा करके, वो लगाती थी। तो मतलब बहुत चीज़ें करी टीनेज में, बट आफ्टर 14। अच्छा, मेरा तो खैर इट वाज मच लेटर, लाइक आई थिंक दैट ए लेवल्स तक मैंने कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी मेरा सच नहीं होता था, सिर्फ थ्रेडिंग हो करा लेती थी मैं, वैक्सिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी। मुझे याद है 10th के बाद हमें अपर लिप्स और थ्रेडिंग कराने की इजाज़त मिली। अच्छा, मेरी मदर की तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, मेरी ममानी थी, जो कि मेरी ख़ानदान में कोई शादी थी, तो फिर मेरी ममानी ने फिर मेरी मदर को ना बड़े ताने दिए। हाँ। ये क्या अपनी बच्ची को मुँह चले के जो ना वो तुम घुमा रही हो, तो उन्होंने कहा नहीं अब इसकी थ्रेडिंग करो। तो शुरू जो थी वो अपर लिप की थ्रेडिंग से हुई, आईब्रोज भी बल्कि अम्मी ने टच नहीं करने दिए, उन्होंने कहा कि नहीं आईब्रोज जो है वो बाद में कराएगी। अब मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आईब्रोज अपने, पता नहीं ऐसे लगता है हमें जो हमारी बच्चियां हैं उनकी आईब्रोज बन जाएगी तो बहुत पक्की पक्की लुक आएगी। अरे मुझे तो हटवा देनी चाहिए, बच्चियां बहुत बेचारी। मेरे साथ हुआ था कि नहीं ज़्यादातर थ्रेडिंग नहीं कराई थी, और इतना ज़माने में शऊर भी नहीं था थ्रेडिंग का, तो लोग ब्लीच कर लिया करते थे, गोल्डन तो, बाल। हाँ, तो लेकिन ना मैंने ना कभी कभार ऐसे मैंने भी तस्वीरें देखती हूँ ना, उसमें मूंछों के साथ मेकअप हुआ हुआ है।
ओह ये फनी लगती है ना, हमारी भी होता है ना, यूं ईद की करके ईद। वो ब्लश ऑन लगा हुआ है पर वो हल्का सा ना यहाँ से रुआं सा जो है ना नजर आ रहा है, तो वो फिर भी वो और से फिर मैंने अपनी बहनों को बोला मुझे देखिए आता है तो उसको ब्लीच कर मेरी भी देना, पुरानी तो उन्होंने तस्वीरें bleach कर हैं दिया, ना, हाँ। उस पे मूंछों के साथ काजल लगा हुआ है और चैपस्टिक लगी हुई है। मैं कहती हूँ यार ये क्या छुपाओ इसको। अच्छा, वैक्सिंग का रुझान हमारे घर में जरा अर्ली शुरू हुआ बिकॉज तुम्हारा फैशनेबल मेरे घर घर नहीं, बिकॉज दिस पर्शियन मेक्स दिस शीरा, इफ यू रिमेम्बर। वो बॉल की तरह होता है और वो मेरी दादी ना मतलब एवरी डे खेलते खेलते टिक 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 वो गोल घूम रहा होता है, वो बॉल होता है, इट्स लाइक अ वैक्स बॉल। दिस इज पर्शियन शीरा कहलाता है और वो आपके बाल रिमूव करता रहता है। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर, उनको बाल बिल्कुल नहीं पसंद होता अपने कहीं भी, तो वो हर रोज़ वो बॉल मतलब नहाने से पहले फिर रहा होता है, फिर आप जाते हो बात लेते हो तो वो मूंछ मुंह हाथ हर जगह लग रहा होता है। तो वो 8 इयर्स से शुरू हो गया तो था। दादी शीरा वो काम वाली बैठती थी और वो शीरा फेरती थी सारी बच्चियों पे, पुप्पो की भी बेटियां थी वो भी आ जाती थी लाइन में। शीरा लगता था और फिर एक सफेदा होता था, वो बाथरूम में वाइल बाथ लगता था, वो ईरानी हमाम्स में लगवाते हैं। अच्छा, इट्स लाइक अ वाइट मास्क, वो भी एक बॉल की तरह होता है, Dry सा होता है दे ना? टेयर इट एंड दे मिक्स द रोज वाटर इन इट, और फिर आपने पूरा बाथ ले लिया, उसके बाद वो मास्क की तरह पेंट ब्रश से पूरे उस पे लगा तो देते उसमें हैं। होता क्या है? It's like Powder. It's like some white powder. I have नहीं, no लेकिन idea. powder It में has है क्या? मास्क it's होगा ना, for- body It's like a whitening कोई mask. herb they है, say. कोई हाँ, it's herb है. वहाँ कोई पर- herb है वहाँ की। अच्छा। वो पीस के उसके अंदर होती है और वो it kinds आपके pores टाइट करती है और आपका थोड़ा सा like dead skin remove करती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई, मुझे याद आया कॉलेज के डेज में हम यही वाला ईरान से मंगवाया करते थे। और ना हाँ, स्कूल बहुत में, पाकिस्तानी औरतें कॉलेज में मंगवाती हम थी। जारी पे यूज नहीं कर सकते थे, वो जो फेस पाउडर वगैरह नजर आता है, तो इसको क्या करते थे हल्का सा लगा कर ना चले जाते, जैसे पसीना आता तो एब्जॉर्ब कर लेता था, तो वो एब्जॉर्ब करके, अच्छा इसमें कोई पता नहीं कैसा इंग्रेडिएंट है ये कि इससे ना डैमेज नहीं होती, Damage नहीं होती skin, हाँ। ये तो मैंने तो आज तक नहीं सुना, मुझे तो पता करना है इसमें है क्या। हम ट्रिप्स पे जाते थे ना, हम लोग नहीं, पर वेकेशंस इसमें में है ईरान क्या? जाते थे, इसमें तो है हमसे क्या? यहाँ पे औरतें अड़ोस पड़ोस की मंगवाती थी कि आप लोग सफेदा ले आइएगा और शीरा ले आइएगा। हाँ, लेकिन फिर उसमें है क्या वो पता करना अब वो पड़ेगा। जाएगी घर, मैं अभी जाऊंगी, मैं कि जरा उसके अब्बा को फोन ingredients मिला क्या हैं, हाँ, इस पे रिसर्च करते हैं थोड़ी। I have a trip in the याद March. अच्छा इधर आ जाओ बचपन से। हाँ बचपन से हाँ, तो ले छोड़ो, गई आप, इधर आ हमारा जाओ। बचपन तो नहीं याद दिलाने लगी हमें कहीं, हैं? अच्छा अभी हम ब्यूटी बॉक्स में बात कर रहे हैं, हर किसी की अपनी पॉकेट होती है जाहिर है, और कोई बरी में ज्यादा दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं देता, कुछ पता नहीं होता ना इंसान का। तो अब अलग अलग ब्यूटी बॉक्सेस यहाँ रखे हैं हमने। आज करना ये है कि अलग अलग दुल्हनें जो अपने अपने ब्यूटी बॉक्स यहाँ रख के मतलब छोड़ गई हैं, वो आएंगी और दिखाएंगी कि भाई उनके नसीब में ये आया है मेकअप। अब उस नसीब को कोसने से बेहतर है सीख लो, ठीक है, कि इससे कैसे करना है। बेसिक मेकअप है तो कैसे करना है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं इंडस विजन पे एक कोई शो था, 5 मिनट थे मेरे पास एज गेस्ट बैठने के लिए, और वाजिद ने मेरा 4 चीज़ों से मेकअप किया था 5 मिनट में, मुझे अच्छे से याद है। और उस दिन मुझे ये समझ आया कि अच्छा मेकअप के लिए तो इतनी चीज़ें तो नहीं चाहिए जो हम इतने बड़े बड़े बॉक्स basic चीज़, बना के रखते हैं। कितनी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते। इतने इतने आई शेडो पैलेट होते हैं वो हमें यूज़ भी नहीं करना होता। इसलिए घबराए नहीं, बजाय इसके कि अपनी अम्मी को फ़ोन करके ये क्या दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्या करूं। मैं आपको बताती हूँ क्या कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये तीनों जो हैं ये तीनों बताएंगी कि आपको क्या क्या करना है। ज़रा हम इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, ज़रा 2 शादीशुदा ख़वातीन उनसे पूछें इनको क्या मिला था ब्यूटी बॉक्स में, तुम्हें याद है? नहीं ब्यूटी में उससे पहले मेरा ऑलरेडी इतना ब्यूटी बॉक्स भरा हुआ था कुछ नहीं बरी में मिला? नहीं हाँ, मुझे भी नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला होगा, मेरे पास पहले भरा हुआ था। मैं तो मेकअप आर्टिस्ट थी, मेरे पास उतने बड़े लड़के वाले देते हैं ना। अच्छा नहीं, लड़के वो तो मेरी सास ने कहा था जो तुम्हें खरीदना है खरीदो। उन्होंने कहा मुझे पता है तुमने इन पैसों से भी जाके कोई अपना ना क्लाइंट्स के लिए मेकअप ले लेना है जो उनके लिए यूज करोगी। और यही हुआ वाकई। मेरे पास जितना सामान भी है वो क्लाइंट्स के लिए भी यूज होता है, मेरे अपने लिए भी होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत था, लेकिन हमेशा तो अपग्रेड तो करते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आज के शो से ख़वातीन ये ज़रूर जानेंगी कि अगर आपके पास एक ही चीज़ है तो उसका 2-3 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं लड़कियों को मना करती हूँ, इतने खर्चे मत करो मेकअप पे।
4 चीज़ें रखो और ट्राई टू यूज़ दैट जब तक आप बहुत अच्छा मेकअप करना ना सीख लो, तब आप नई नई चीज़ें जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं ना, उनको देख के लड़कियां बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती हैं, उनको तो पे कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट भी लगाओ, ये प्रोडक्ट भी लगाओ, तो वो पता नहीं वो स्किन प्रेप करने से पहले ही कितने हज़ारों प्रोडक्ट लगाती है, तो लड़कियां इसलिए बड़ी परेशान हो जाती कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। आप इतनी देर तक मेकअप तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताते हैं कि क्या आप किस तरह का मेकअप आपके पास है, तो आप क्या क्या प्ले कर सकते हैं उससे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कम में खुश रहना सीखें, हम आपको आज ये बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्यूटी बॉक्स में हर चीज़ हो, क्योंकि हर चीज़ आप यूज़ भी नहीं कर पाते। अब अगर मैं इससे पहले अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाऊँ, मैं ज़रा अपनी मेकअप आर्टिस्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या सेफ़ गेम है जो हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हम ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करें, 2-4 चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ अपने अपने हवाले से बता दें। नादिया, क्या होना चाहिए? सो अगर आपके पास प्राइमर की नीड नहीं है, आपकी स्किन वैसी है कि जिसको प्राइमर की नीड नहीं है, क्योंकि प्राइमर जो होता है वो आपका मॉइस्चराइज़र भी प्राइमर के तौर पे हो सकता है, सिरम्स वगैरह भी आपके प्राइमर के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। तो प्राइमर एज अ सेपरेट प्रोडक्ट जो है वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है तो बेस्ट ये है कि आप अपने टोन के करीब तर का फाउंडेशन लें, क्योंकि फिर आप मसले में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे करीब तर का फाउंडेशन हो, उसके साथ पाउडर एक फाउंडेशन हो गया, एक फाउंडेशन हो गया, पाउडर हो गया। पाउडर क्या शेड हो, वो भी आप वो आप 1 टोन फेयर ले। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे घर में अगर बेटियां हैं 3, तो माँ बाप 3 बेटियों को अलग अलग मेकअप तो नहीं दिला सकते। सबकी स्किन टोन एक जैसी नहीं होती, कोई ज़्यादा गोरी होती है, कोई सांवली होती है, कोई डस्की होती है। सो फिर उसमें एक फंस जाते हैं। हाँ, क्या उसमें तो फंस जाते हैं, लेकिन फिर वो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर कोई एक डस्की, और बहनों में एट टाइम्स फर्क होता है। एक बहन थोड़ी सी डस्की होती है और एक थोड़ी सी ज्यादा गोरे उसकी होती है, तो अब वो डस्की वाली गोरे टोन का करेगी तो वो ग्रे हो जाएगी। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि दोनों एक बीच की एक फाउंडेशन ले लें, और जो कॉम्पैक्ट है ना, जो गोरी वाली ज़रा सा गोरा कॉम्पैक्ट ले ले, और जो ज़रा सांवली वाली ज़रा सांवला कॉम्पैक्ट ले ले, तो उससे भी एडजस्ट, वो बैलेंस हो सकता है कॉम्पैक्ट से एडजस्ट कर। अच्छा, तुमने कहा एक बेस, एक कॉम्पैक्ट, पाउडर, और आप जो हैं वो अगर आपके पास है बजट तो फिर ये नहीं, बजट नहीं है ना, मैं तुम्हें वही तो कह रही हूं। बजट एक तो खैर हमें ये भी नहीं पता बजट है कितना, मतलब 5000 का बजट है। इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे मेकअप हो सकता है बस वो बता दो। देखो, फिर कॉन्टोर भी छोड़ दें, कॉन्टोर छोड़ दें, सिर्फ ब्लश ऑन ले लें, ठीक है ना, और हो सके तो फिर शिमर वाला ब्लश ऑन ले लें, क्योंकि फिर अलग से हाइलाइटर की भी नीड नहीं पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद एक बिल्कुल सिंपल सा कोई भले आई शैडो किट जो होता है, सिंपल वाला जो होता है, अगेन उसके अंदर भले 4 शेड्स हों, तो थोड़े से स्मोकी वाले शेड्स होते हैं, वो आप सिर्फ बिल्कुल सिंपल वाला जो होता है आप अपना उसमें आई मेकअप कर सकते हैं। हो गया, ब्राउन हो गया, बेज हो गया, अर्दी टोन्स, यस जी, ये आपके बड़े सेफ टोन्स हैं, क्योंकि फिर लाइक जो तोता कलर्स हैं उसमें आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये कि लिप कलर एक हो और आपका मस्कारा हो, आईलाइनर की भी फिर नीड नहीं है, मस्कारा आप रखें फिर, ठीक है। अच्छा, मैं अपने पास एक पाउच ज़रूर रखती हूँ, और मेरे बैग में भी रखा है, जिसमें हर चीज़, मतलब 3-4 चीज़ें सब कवर करती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास आई शेड है, आई शेड 1 कलर ले लें जो राउंड सा आता है, और वो भी ज़रा सा ब्राउन सा ले लें, जो आप आंखों पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक ब्लश ऑन छोटा सा, इतना ब्लश ऑन भी आप रखेंगे, वो भी आप ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पिंक आई शेड चाहिए हो तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ज़्यादा ये होता है कि 1 कलर लिपस्टिक, जिस तरह आपने भी शेड लगाया, न्यूट्रल कलर है, ऐसा एक कलर होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लश ऑन नहीं भी है तो इसी को ही लिपस्टिक को हल्का सा आपने ब्लश ऑन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने पिंक कलर नहीं लेना। एक ब्रश हो, हमारी अम्मियाँ तो यही करती थी, वही लिपस्टिक टक 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 वो ये लगा दिया और बिखेर दी, बस चलो एक लिपस्टिक से काम हो गया। बिल्कुल। मस्कारा मस्ट होता है, मस्कारा ज़रूर रखें। एक काजल जो है, काजल इतना एक्सपेंसिव नहीं आता, आप एक काजल रख लें। और बाकी अगर आपको जिस तरह काजल की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि काजल भी लगा लिया, लाइनर भी कर लिया, और उसी से ही आईब्रोज भी बना सकते हैं, तो आपके पास वो 2-3 चीज़ें आपके पास वो मौजूद हो जाएंगी। और बस बाकी और कोई इतना कोई हाईलाइटिंग और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बेसिक मेकअप करना है, तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। हाँ जी, ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बेस ऑफ योर ओन वो, और एक कॉन्टोर के लिए जो एक ब्राउन शैडो होता है, उसी से आपने आई शैडो कर लिया। और इंस्टेड ऑफ लाइनर और काजल, आई प्रेफर ब्राउन पेंसिल,
ब्राउन पेंसिल से ये होता है कि आपने ब्राउन लाइनर भी लगा लिया और उसी ब्राउन से आपने आईब्रो भी बना लिया, बिकॉज काजल से आईब्रो कभी कभी बहुत डरावनी बनती है। नहीं, वो काजल मेरे पास वो वाला वो नहीं होता जो ऐसे करके खुल जाता है, वो बड़ा पतली सी पेंसिल सी है, अगर कहेंगे तो दिखा भी दूंगा। पर इट्स अबाउट द शेड ना, वो हर किसी का ब्लैक आई शेडो नहीं होता, आईब्रो नहीं होता, वो बड़ा चारकोल सा, वेरी वेरी नाइस सा। वो खैर मैं एक्सप्लेन करना भूल गई, लेकिन वो वाला काजल। ब्राउन पेंसिल एज अ लाइनर एंड द आईब्रो, और एक मस्कारा, एक लिप टिंट लो, चीक पे भी वही लगाओ, लिप्स पे भी वही लगाओ, यू सॉर्टेड। ओके। अच्छा, एक निदा मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जहाँ पे हम बेसिक मेकअप की अगर बात करें, ये मेरी ब्रांड का एक किट है जिसके अंदर जो है ये सारी आपको जो है ना वो शेड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर फाउंडेशन का शेड है, कंसीलर है, ये लिप है, ये चीक है, जो भी अब जिस तरीके से करना चाहें। तो मतलब इस एक ही तरफ खरीदे जो जान है- छूट गई आपकी। हाँ, ये आपका फेस पाउडर भी आ गया, ये आपका कॉन्टोर का शेड आ गया, ये आई शैडो का क्रीज का शेड आ गया, और ये 2 किस्म के आपके हाइलाइटर्स आ गए जो कि आप आईज पे कर सकते हैं। ये एक जो आपका पैलेट है, ये एक ही पैलेट में सब पूरा फेस का मेकअप हो जाएगा, इंक्लूडिंग आईज, पूरी तरीके से जो है वो आपका मेकअप हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ मस्कारा या जो ब्राउन पेंसिल एक रख लें, जो आपने हल्का सा जो है वो लाइनर भी हल्का सा लगाना है, उसी से आपने आईब्रोज कर लिए, और अगर मस्कारा अलग से रख सकते हो तो मस्कारा, क्योंकि जाहिर है इसमें मस्कारा तो नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पैलेट है जो कि आप इसका नाम ही गो मेकअप पैलेट है, ये ऑन द गो आप अपने पर्स में रखें, और ये इतना महंगा भी नहीं है। मैक्सिमम आई थिंक अराउंड 4-4.5 का है, जो कि आपका कोई भी और फाउंडेशन अलग से लेंगे, अलग लेते आपका 6-7 हज़ार का बजट आ जाएगा। ये क्योंकि क्वांटिटी कम है, इतनी कम क्वांटिटी में आपको अलग अलग चीजें मिलना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं कि फ़र्ज़ करो भाई ये तो मॉडल्स हैं, बच्चियां हैं, ये कोई शादी वाली लड़कियां नहीं है, इतनी छोटी, हम कभी भी बोले ही ना कि इतनी छोटी उम्र में कर दो। तो बीनिश, तुम्हारे जो पास मेकअप बॉक्स आ रहा है वो डुई मेकअप बॉक्स आ रहा है, क्योंकि आप जब बरी में भी मेकअप दे रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें दे रहे हो। तो जो तुम्हारे हिस्से में मेकअप बॉक्स आया है वो आया है डुई मेकअप। दुल्हन ने क्या करना है, सर पकड़ के रोना है कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, या मुझे मैट मेकअप क्यों नहीं दिया, तो इससे कैसे गुजारा करेगी वो तुमने बताना है। ठीक है। नादिया के पास आ गया है हैवी मेकअप का बॉक्स। कुछ खानदानों में रिवाज है कि मेकअप करके आना, सबके सामने ऐसी ना आ जाना, नई नवेली दुल्हन हो, सो वो मेकअप भी उस हिसाब से भर भर के बॉक्स देते हैं, और फिर वो डिमांड भी कर रहे होते हैं बहू से, प्लीज़ कर लो, मेहमान आए हैं, हमारी नाक कट जाएगी। ये बाकायदा एक अना का मसला बन जाता है। सो वो नादिया तो पहले देखे तो सही, इसमें जाओ है ना, क्या? देखो तुम लोग, अच्छा। जाओ। और मेरे लिए क्या है? और नाजिया का है मैट मेकअप, जो मतलब लाइक होता है ना, मैट मेकअप से बहुत सारी बच्चियां हैं वो पहले ही कह देती कि मुझे ज़्यादा शिमरी मेकअप नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तो पहले से ही ससुराल को कह दिया, तो उसको मिला है मैट मेकअप। अब कैसे गुजारा करना है, और कई चीजें ऐसी होती जो नहीं आती हैं, हाँ, अब उससे गुजारा कैसे करना है ये भी बताएंगे। अब मैं तो बैठ रही हूँ, सुन रही हूँ तुम लोग की बातें, तुम लोग। अच्छा, मैं तो अपना पहले बॉक्स हम वहाँ से दुई से शुरू करते हैं। अच्छा। तुम्हारा हैवी है ना, मेरे पास चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। प्राइमर है, मेरे पास एक फाउंडेशन है। अच्छा, powder ये है। साथ साथ बताओ ना, डुई का प्राइमर अलग होता है, सारी चीजें बताती रहो। Oh, yes. तुम भले रखो यहाँ पे हाँ। सुकून से, और यहाँ पे आ जाओ, सुकून से रखो और एक एक बताती जाओ। ये डुई प्राइमर है, इट्स नॉट अ मैट प्राइमर। अच्छा। ठीक है। फिर एक फाउंडेशन है डुई, ये पाउडर है, और ये मस्कारा है, एक ब्लश ऑन किट है, एक कॉन्टोर किट है, और ये ग्लॉसेस हैं 2 किस्म के, एक पीची है, एक न्यूडी है। ये वो है कॉन्टोर किट, हाँ, और ये है आई शेडो किट। आई शेडो किट। ये लैश अच्छा, है, अब ये भी बताओ नाजरीन को कि डुई है क्या, ये भी ब्लश ऑन किट है। और ये कोई हाइलाइटर है। डुई क्या चीज़ है, क्यों अच्छा, ये किस लैश चीज़ को बोलते हैं डुई? Dewy is how should I explain dewy? शाइनी It's like a little moist skin हाँ, वाला जो moist. कह लें। एक मैट जो है वो आपको थोड़ा सा ड्राई लुक देता है, और डुई जो है वो थोड़ा सा आपको ग्लोई स्किन लग रही होती है, आपकी स्किन के अंदर आपको लगता है जैसे आपकी स्किन अच्छी मॉइस्चराइज्ड हुई हुई है, मैट इफेक्ट नहीं देता, ग्लो देता है, यू कैन से दैट। तो ये वाला होता है, ग्लो वाला मेकअप होता है।
और अब अगर लेकिन हम ड्यूई मेकअप में एज सच आपका फाउंडेशन वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो हटता है, तो जाहिर पाउडर के साथ पाउडर तो लगता ही है, पाउडर given तो the लगता powder. उसका है ना। इम्पैक्ट बेसिकली डूई आता है। इम्पैक्ट जो है वो आपका शाइनी आता हाँ, है कि जी शाइनी शाइनी मेकअप लग रहा होता है, और जो वो ज्यादा शाइन वाला मेकअप होता है। लेकिन तो ये है कि बेस उसकी गीली नहीं होती, बेस वो गीली गीला इम्पैक्ट दे रही नहीं, होती है। बेस गीली रह ही नहीं सकती, क्योंकि आप उसको टच करेंगे, जहाँ पे आपने ऐसे टच किया, जहाँ पे भी कुछ भी आपका, आप किसी से मिलेंगे, आप किसी लग को जाएगा। वो कपड़ों पे लगता है, आप टिश्यू लगाएंगे, आपका बच्चा अगर हाथ लगाएगा या कोई और आप खुद हाथ लगाएंगे, यहाँ पे मार्क्स पड़ जाएंगे, वो हटने शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप उसको गीला नहीं कराची में तो छोड़ वैसे ही पसीना इतना आता है कि वैसे ही वो हट जाता है। हाँ, तो आपको सेट तो करना जरूरी है हर अच्छा, हाल अब ये हो गया हैवी मेकअप। चलो हाँ, हैवी मेकअप में सबसे पहले तो मुझे अपना ये आई शैडो किट देख के तो बड़ी खुशी हुई है। हाँ। अच्छा, इसके अंदर आई शैडो किट है, इसके अंदर जो है एक फाउंडेशन है, ये मेरा ख्याल है पाउडर आ गया है, ये जो है एक आपका ब्लश ऑन आ गया, उसके बाद फिर हैवी ये मेकअप एक में हमने टीवी कॉन्टोर स्टिक का दी है किट ना है। तुम्हें। हाँ, हैवी में जो है मैं खाली स्टिक दी है, यस स्टिक दी है। उसके बाद फिर ये जो है ये फिक्सर स्प्रे है, मिस्ट एंड फिक्स, क्योंकि और heavy है makeup। एक प्राइमर भी है, और इसके अलावा जो हैं वो इसके अंदर आईलाइनर है, ये लैश ग्लू है, फिर ये आईब्रोज का है, और ये एक खैर ये तो ब्लेंडर है, Beauty blender। ये दो जो हैं वो लिप कलर्स हैं, और ये ग्लिटर्स भी जो हैं वो दिए, ओए अल्लाह, ग्लिटर भी दिए हुए हैं, ग्लिटर्स, और एक ये आईलैश भी है। होए होए, हाय अब आईलैश तो बेचारी बच्चियों को तो आती नहीं है लगाना। ये आज तो फंस हम गए। बताते हैं ना कैसे लगा है ना? सकते हैं, खुद से कैसे लगा सकते हैं ये भी बताएंगे, है ना? अच्छा अच्छा, बहुत मर्तबा पहले भी निदा ने बताई हाँ, है। हाँ। इन लड़कियों को चाहिए कि शादी से पहले सारे मेकअप के जो ना वो YouTube पे निकाल के देखें। बिल्कुल देखने चाहिए, लेकिन बार बार मजा आता है बताने में हाँ, ना, हाँ, बताएं कहते हैं तो ना चलो। बार बार बताओ तो इंसान कभी ना कभी तो सीखेंगे कभी ना। ना सीख लेंगे। अच्छा, मेरे पास मैट का जो है सबसे पहले तो ये आई शेड किट है, ठीक है, इसमें जो हम शिमरी है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ब्लश क्या ऑन है है, दोबारा बताओ। ये ब्लश ऑन है, नहीं वो जो नहीं, पर- किट कह रही हो तुम क्या है? ये जो है ना ये है आई शेड किट, इसको दोबारा भी दिखाऊंगी। तो ये मैट आई शेड, ये मैट आई शेड है, लेकिन मैं इसके बारे में भी और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, इसलिए मैं अच्छा, जल्दी रख दे बताती हूँ मैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है आई पेंसिल है, मस्कारा है, कंसीलर है, फाउंडेशन है, और साथ में हमारे पास ये है फेस पाउडर। अब हमारे पास जो चीज़ मौजूद नहीं, कॉन्टोरिंग पाउडर मौजूद नहीं है हमारे पास लाइनर मौजूद नहीं है, लैशेस भी हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्टोरिंग हम इसी किट से करेंगे, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, अभी आप नहीं ख़रीद सकते हो, इट्स ओके। हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं बताऊंगी, और साथ ही हमने जो है लाइनर का भी मसला आ रहा है, लाइनर भी नहीं है, लाइनर को भी हम किट के ज़रिए और जो हमारे पास काजल वगैरह है हम उसके ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईब्रोज भी हम इसी से, आईब्रो पेंसिल तो खैर है, लेकिन इससे हम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम लेंगे। और हमारे पास हाईलाइटनिंग भी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्लम हमें हल्की सी हाईलाइटनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम इसी से कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे एक मिडिल क्लास घराना है, उन्होंने अपनी बहू के लिए ब्यूटी बॉक्स बनाना है, तो उनको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए उस बॉक्स? वही जो बेसिक होती हैं, जो जैसे एक हमने आई शैडो बताई। पैलेट जो तुमने दिखाया हाँ। है, एक वो हो गया, एक वो हो गया, आपका मस्कारा हो गया, एक उसी बच्ची के रंग का फाउंडेशन हो गया, पाउडर हो गया, ब्लश ऑन Blush on हो गया। हाँ, अच्छा, blush काजल, on- पेंसिल, लिपस्टिक्स तो यू नो वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं हर एक के पास, रेड से लेके पिंक से लेके, हमारे यहाँ न्यूड इतने नहीं चलते हैं लिप कलर्स, लेकिन ये कि रेड, पिंक और ब्राउन की टोन्स, मरून की टोन्स, यू नो, तो वो हर कोई रखता है। और लिप पेंसिल्स भी होते हैं लोगों के पास, कई दफ़ा तो आईब्रो पेंसिल लिप पेंसिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आईब्रो पेंसिल जो हैं वो, जैसे कि बीनिश ने कहा कि ब्राउन पेंसिल, वो ब्राउन पेंसिल अगर होता है आईब्रोज के लिए, आईलाइनर के लिए, लिप पेंसिल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वो एक पेंसिल नुमा चीज़ है जो कि आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत फेस के लिए ही है ना, फेस के लिए बिल्कुल, मतलब उसको ये तो नहीं कि हाँ के बालों के आईज लिए। अलग और लिप अलग करके उसको वो यू नो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, लेकिन एक ही पेंसिल आप कर सकते हैं इस्तेमाल, लिप पे भी कर लें, आईज पे भी कर लें। तो लेकिन बेसिक में जो है वो आपका फाउंडेशन, पाउडर, ब्लश ऑन एंड अगर आपके पास आई शैडो किट नहीं है तो ये है कि आप भले आई शैडो किट ना भी लें, आप काजल पेंसिल लेके उसको हल्का सा स्मज भी कर सकते हैं, वो आपका एक वो अच्छा look देखो, बन ये तो हम जाती है। बात करें मेकअप की, हेयर के लिए भी तो हमें ज़रूरत होती है ना, कुछ क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? हेयर ड्रायर,
एक हेयर नहीं ड्रायर? नहीं 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 नहीं, हेयर ड्रायर हमारे यहाँ औरतें नहीं करती हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो है वो स्ट्रेटनर ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा। स्ट्रेटनर से जो है फिर वो आप उसको कर्ल्स भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि तुम हेयर कह रही हो ड्रायर कि बरी में हेयर ड्रायर के बजाय आयरन दे दें आप? हाँ बेसिकली अच्छा। देना हेयर ड्रायर चाहिए। हाँ, सही बिकॉज लेकिन आप जब हमारे- नहा के निकलते हैं तो सबसे पहले आपने बाल सुखाने होते हैं, फिर स्ट्रेटनिंग आयरन इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ- गीले बालों पे स्ट्रेटनिंग आयरन कर लेंगे हाँ। तो आपके बाल जल जाएंगे, जाएंगे, विच हाँ। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। हाँ अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ आई हुई है आजकल, जो मैं यूजुअली ट्रैवलिंग के लिए रखती हूँ, वो आया हुआ है, जो आपने सबने देखा होगा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, कि ड्रायर के साथ एक ब्रश होता है। हाँ, वो ब्रश के इतना पे लगा। कन्वीनियंट है, आप उसे बस वो ड्राई भी करता रहता है, और मैं इसे इतना इजीली ट्रैवलिंग के लिए यूज कर रही होती हूँ कि फटाफट वो जो है ना तुम वो सही कह ड्राई रही हो, भी कर लेता है। परफेक्ट चीज है जिसमें आप Best है अपना वो। ब्लो ड्राई भी कर हाँ। लेंगे, लेकिन देखो उसको फिर, कर्ल भी डालना होता है, गीले वो बालों में कर उसमें- सकते हैं। हाँ, गीले बालों में उसको कर लेकिन सकते हैं। फिर एक और चीज देखना ये जरूरी है कि बालों का टेक्सचर क्या है, ठीक है ना। अगर बाल सीधे हैं तो फिर आप या तो ड्रायर ले लो, आयरन ले लो, ये ब्लो ड्राई ब्रश ले लो, जो भी है वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके कर्ली बाल हैं तो फिर जो है वो फिर आपने स्ट्रेटनिंग आयरन जहेज में होना जरूरी है। स्ट्रेटनिंग आयरन होनी चाहिए आपके पास, ब्लो ड्रायर नहीं होना चाहिए। ब्लो ड्रायर आपके बालों में बम फाड़ देगा, ठीक है ना, जो कर्ली बालों वाली ये भी लड़कियां बहुत हैं। इंपॉर्टेंट बात है तो ये कि आप अपनी चीज़- बहू का या अपनी बेटी का बालों का टेक्सचर देखें। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि कर्ली बालों को कर्ली ही रहना, अगर आप उसको कर्ल्स को सही तरीके से मेंटेन रखते हैं तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है। कर्ली बाल जो कर्ली जिनके कर्ली बाल होते हैं वो एक्चुअली मुझे पर्सनली लगता है कि वो हमेशा यंग ही लगती हैं, क्योंकि उनके बालों में एक बाउंस होता है, यू नो, लाइक दे हैव दैट यंग गर्ल लुक। तो मुझे तो कर्ली बाल वाली लड़कियां बड़ी अच्छी अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हैवी मेकअप जब आप कर रहे हैं और तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, हैवी मेकअप मुझे पर्सनली ये लगता है कि हैवी मेकअप जो है वो ज़रूरी नहीं कि हैवी बेस हो। हैवी मेकअप मीन्स कि जी आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा हैवी लुक उसमें आ जाती है, कि आपने थोड़ा सा कॉर्नर्स को ज़्यादा डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा जो ना लाइनर के साथ उसको ज़्यादा डेफिनेशन दे दी। हैवी मेकअप में बेस हैवी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब इनकी आप स्किन देख रहे हैं, इनकी स्किन माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ना इनकी स्किन है, कोई इनके ऊपर दाग धब्बे नहीं हैं, स्किन बड़ी जो है वो स्मूथ है, कोई पिंपल्स नहीं है, और इसके अलावा जो है वो मतलब कि एज सच अगर देखा जाए तो स्किन जो है इनकी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी स्किन है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इनके लिए इनको हैवी बेस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई मेकअप जो है वो ज़रूर हैवी हो सकता है, और अगर इनको और हैवी करना है तो लिप कलर के साथ और हैवी लुक आ जाएगी। सो बेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इतना ज़्यादा थोपें बेस को, क्योंकि अगर नीड नहीं है तो फिर वो ओवर लगता है, और अगेन एज के हिसाब से अगर इतना ज़्यादा हैवी बेस करेंगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। वो इनको 10 साल बढ़ा देगा उम्र में, ना कि ये कि अपनी एज की भी लगें। सो आई मेकअप ज़रूर हैवी कर सकते हैं, जितना हैवी बेस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो अपनी उम्र से बड़ी लगते हैं। तो हमें तो नहीं दिखाना ना, उम्र से बड़ा थोड़ी दिखाना अपने आप को। ठीक है। सो फिर शुरू करते हैं। मैं ख्याल इनके पास प्राइमर, हाँ प्राइमर है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं इसके साथ जो है ना इसके अंदर जो लिखा हुआ है मिस्ट एंड फिक्स, तो मैं जो ये है थोड़ा सा जेल टाइप प्रोडक्ट मुझे लग रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा स्किन के ऊपर जो है ना ये मॉइस्चराइजिंग करेगा, हाइड्रेटिंग करेगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले जो है वो ये लगा रही हूँ इनके फेस पे, ताकि ये कि ये थोड़ी सी हाइड्रेशन जो है वो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम दिखाते हैं लोगों को कि मैट, ड्यूई और हैवी मेकअप में क्या क्या फ़र्क हो सकता है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको 3 मेकअप्स देखने का मौका मिल रहा है हमारे शो पे, एक ड्यूई मेकअप, एक मैट मेकअप और एक हैवी मेकअप। जो बॉक्सेस ससुराल वालों की तरफ से आते हैं बरी में, उनको देखकर उनसे ही खुश होना सीखें और आहिस्ता आहिस्ता सीख जाए मेकअप करना। अब अगर मैं ड्यूई मेकअप की तरफ जाती हूँ तो बीनिश ने बेस लगाई है। बीनिश, तुमने इसको ड्यूई लुक देने के लिए तुमने बेस के नीचे क्या लगाया? बेस के नीचे ये जो प्राइमर है इनका, ये ड्यूई प्राइमर है। इन प्राइमर्स का ये होता है कि जब भी आप प्राइमर ख़रीद रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको रीड करें कि ये मैटिफाइंग इफ़ेक्ट दे रहा है या ये ड्यूई इफ़ेक्ट दे रहा है। उन प्राइमर्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। सो इन्होंने ड्यूई ख़रीदा है और बेस भी इत्तेफाक से ड्यूई ही ख़रीदा है,
So it is going to give तो that आप same जब result. बाजार जाएं मेकअप लेने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए और आप ये दुकानदार से पूछिए, वरना खुद पढ़ें कि ये वाला जो बेस या ये वाला जो प्राइमर आप ले रहे हैं, क्या अगर आपको डुई मेकअप लेना है तो ये उसके लिए सूटेबल है या नहीं। क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती है तो आप कुछ भी उठा लेते हैं, जो दुकान वाला जिस पे ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा होता है वो उठा के बेचेगा, आपको वो बेच देता है। सो आपका खुद का पता होना, और पाकिस्तान में स्पेशली दुकान वालों को मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं होती। उनको दुकानदार भी जो ना आधे से ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं। हाँ 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 बिल्कुल, वो सब बता रहे थे बाजी ये वाला प्राइमर आपके लिए सही रहेगा, ये वाला फाउंडेशन तो वो आपको एक्स्ट्रा चीजें बेच देते हैं, इसलिए खुद आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम आपको यही सिखा रहे हैं कि आपका एकदम मूड ही ना ऑफ हो जाए कि मुझे दिया क्या है। ये 4-5 चीजें भी बहुत होती है मेकअप के लिए। ऑल्सो अगर आप जाहिर है कि अगर आप लड़के वाले हैं और आप लड़की के लिए बाय आउट करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, तो सबसे पहला टिप तो मैं ये कहूँगी कि आप उससे कुछ बेसिक सवालात कर लें, जिससे आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एंड वट एवर मनी, देखें अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता, दिल देखा जाता है चीज़ें देखने के लिए, और दिल से जब चीज़ दी जाती है तो अगले की ज़रूरत को समझ के देना, क्योंकि बहुत आप अगर इतना महंगा बड़ी खरीद रहे हो और लड़की यूज ही ना करे तो क्या उस पे पॉइंट है। सो टेक्निकली व्हाट 3-4 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क टू द गर्ल। सबसे पहले आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या ड्राई है या ऑयली है, क्योंकि अगर आपने डुई फाउंडेशन खरीद लिया, डुई प्राइमर्स खरीद लिए और उसकी स्किन ऑयली निकली तो शी वुडंट यूज़ दूस प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा, अगर ड्राई है और मैटिफाइंग खरीद लिया तो भी उसके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स बेकार हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको लड़की का स्किन टाइप पता होना चाहिए। जैसे आपको हेयर टाइप पता होना चाहिए वैसे आपको स्किन टाइप भी पता होना चाहिए, प्लस उसकी कलर्स की प्रेफरेंस पता होनी चाहिए। जब आप आई शैडो किट्स खरीदने जाते हैं तो मैंने जो देखा है वो 4-4 तय वाली अजीब मल्टी कलर्ड जो आप ख़रीद रहे होते हैं वो एक्चुअली कभी यूज़ नहीं हो रही होती, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लड़कियों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल और न्यूड्स और ब्राउन्स और पिंक्स की तरफ होती है या आता नहीं है करना। तो मेक श्योर कि आप उनसे पूछें कि आपको मेकअप का शौक़ है, तब जाके आप ये 4-5 सीढ़ियों वाली जो सीढ़ियों वाली तय हो जाती है। सऊदी अरब से भी कोई गिफ्ट लाता था, जाता है फूल खुल जाता है, यहाँ से फूल रोटेट कर रहा है, वहाँ से और उसकी उन शेड्स की पिगमेंट ही नहीं होती कोई। तो उस तरह की किट आप उसके लिए खरीदें जिसको वाकईतन बहुत शौक हो, जो पानी और उसके साथ मिक्स करके वो 10,000 कलर्स को मिक्स करके इस्तेमाल भी करे। अगर आपको लगता है कि आप लड़की से पूछते हैं और वो कहते नहीं मैं ज़्यादा आई शैडोज़ नहीं इस्तेमाल करती, अगर उसने सिर्फ ये जुमला भी इस्तेमाल कर लिया दैट मीन्स यू नो आपने न्यूट्रल एक छोटी किट खरीदनी है जिसमें ब्राउन्स, गोल्ड्स, पीच इस तरह के शेड्स हों, एक छोटी किट लें। शी वुड लिटरली अप्रिशिएट दैट किट रादर देन आपकी वो सीढ़ियों वाली जो है। क्योंकि कभी कभार हमारे यहाँ शोबाजी का बहुत रिवाज है, तो लोग समझते हैं बड़ा मेकअप चीज देने से बड़ा मेकअप वो बहुत उनकी वाह होगी। इट्स नॉट अबाउट दैट। तो वो बड़े किट को शोबाजी में ना जाएं आप और एक अच्छा न्यूट्रलाइज वो कर लें। अच्छा, प्लस लिपस्टिक के कलर्स मैं आपको बता देती हूँ कौन से बेसिक होते हैं जो हर इंसान को कभी ना कभी काम आ जाते हैं। रेड ले लें, शॉकिंग पिंक ले लें, और एक ब्राउन न्यूडिश में ले लें, और एक पिंक न्यूडिश में ले लें। ये 4 कलर्स से उस लड़की की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब उसका दिल करेगा वो रेड लिपस्टिक लगा लेगी, जब उसका दिल करेगा वो शॉकिंग पिंक लगा लेगी, और 2 न्यूड्स अलग अलग किस्म के उसके पास होंगे अकॉर्डिंग टू द आउटफिट। उसको अगर ब्राउन न्यूड पे जाना है तो वो वहाँ चली जाएगी। एंड प्लस लिप ग्लॉस एंड लिक्विड लिपस्टिक्स में भी टाइप्स हैं। कौन सी टाइप की लिपस्टिक खरीदनी है वो भी आप जरूर पूछें लड़की से कि कुछ लड़कियों के होंठ इतने ड्राई होते हैं वो कहती हैं हमें वो नहीं लिक्विड चाहिए, लिपस्टिक्स नहीं लगाती, मैट लिपस्टिक वो लिपस्टिक नहीं लगाती, वो नॉर्मल वाली लिपस्टिक्स लगाती हैं क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर होता है। कुछ लोगों की लिपस्टिक्स बहती हैं तो वो लिक्विड लिपस्टिक्स लगाते हैं। मेरे ऊपर ग्लॉसी लिपस्टिक सूट नहीं करती, ठीक है। अब अगर मुझे मिलेगी या गिफ्ट कोई देगा तो वो पड़ी रहेगी, ज़ाया हो जाएगी। और मेरी बेटी के ऊपर मैट लिपस्टिक सूट नहीं करती, उसके ऊपर उसके पाउटी लिप्स है बहुत, तो वो ग्लॉसी लिपस्टिक लगाती तो अच्छी। तो ये तो घर ही में डिफरेंस होता है। तो आपने स्किन टाइप पूछ ली, आपने आई शैडो के कलर्स की चॉइस पूछ ली, आपने लिपस्टिक के टाइप ऑफ लिपस्टिक का प्रेफरेंस पूछ लिया। बाकी सारी चीज़ें एवरेज हैं, लाइनर, मस्कारा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं बट इतना कोई मसला नहीं होता, या किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लेते हैं वो इतना मसला नहीं होता।
ऑल्सो अनदर थिंग, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो आप ब्रांड चॉइसेस भी पूछ लें, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि किसी को कौन से ब्रांड का, अगर आप महंगा ही खरीद रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप ब्रांडेड खरीद रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी का बजट छोटा है, किसी का ज़्यादा भी है। सो लेट्स सपोज अगर आपने नार्स खरीद लिया या हुदा खरीद लिया, और अगर उनको हुदा सूट नहीं करता या वो बहुत, क्योंकि हुदा इज़ हाईली पिगमेंटेड, a lot of people don't like highly pigmented, हाँ, सो आप उनसे पूछें कि भाई आपको अरमानी चाहिए या आपको नार्स चाहिए, बिकॉज वो एक बोतल उनको पूरा साल चलेगी, तो एटलीस्ट उनकी चॉइस की होनी चाहिए। और वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव और होती आप भी है। पैसा डाल ही रहे हैं तो फिर सही चीज़ पे डालें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ बताना चाह रही थी कि अब हम आते हैं ज़रा इस पे कि जो टेक्निकल हमारा काम है कि किस तरह से अगर हाईलाइटनिंग करनी है और इनके पास नहीं है इस वक्त, अब ससुराल से मैट नहीं मेकअप आया। मिला है हाँ, और नहीं, मैं सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूँ। हाँ और वही उसमें मैं कह रही हूँ ना हाँ, कि हमारा प्रोग्राम का थीम यही है कि सारा ससुराल ने मैट मेकअप दे दिया और नहीं दिया शिमर उसको, अब नहीं दिया, उसने कहा नहीं हमें नहीं अच्छा लगता है, उनको ये पता ही नहीं था ना, पता ही नहीं था ना, खरीदा उन्होंने, वो निकला नहीं शिमर तो उसमें। अभी आपके पास ये वाला वो आई शेड है, ठीक है। कोई भी पाउडर करने से पहले, क्योंकि पाउडर के बाद करेंगे तो ये पिगमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, पाउडर करने से पहले आपने ये वाला आई शेड लिया हल्का सा, ठीक है, इसको आपने झाड़ा और यहाँ पे आपने इसको ना टैप करके फिर आपने इसे जो है वो ब्लेंड कर दिया। अच्छा, तुम कह रही हो कि हम लोग ये पाउडर करने के बाद नहीं लगाते? नहीं लगा सकते, वो तो हाईलाइटनिंग होती है ना, वो तो हम लगा सकते हैं, पर ये आई शेड है, इसके पिगमेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए हमने फाउंडेशन के टाइम पर ही इसको लगा दिया। अच्छा। क्योंकि अगर मैं इसे मैट कर दूंगी उसके बाद फिर ये नहीं आ सके, वो लुक नहीं देगा। हाँ, ये लुक नहीं देगा, आएगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी ना इतनी ज्यादा। अच्छा, अब क्या करना है, इनका फेस पाउडर भी डार्क आ गया, अब क्या करें, फिर हमने ये करना है कि आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। हमने इसको पकड़ा, अब या फिर हाँ ये ले लेती हूँ, इसको मैंने लेकर ये अब आ जाएगा ना नज़र, फेस पाउडर मैंने थोड़ा सा इसमें से क्रैक कर दिया, ठीक है, और इसमें डाल दिया। अब ये मुझे कहाँ डाल रही हो तुम? ये मैं डाल रही हूँ इस, कोई सी भी प्लेट ले लें, अच्छा, ठीक है। खर्चा ना करें, ठीक है। आपने, हमारे पास जो ये प्रोफेशनल प्लेट्स होती हैं, लेकिन ये है कि ये आपने घर पे कोई भी प्लेट लेने, उसमें आपने ये इसको तोड़ के डाला। अब आप इसे पकड़ें और इसके साथ ही आई शेड है ना ये वाली, ये मैं हल्का सा तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। अब वो नहीं है, कलर नहीं है, मांग नहीं सक रही बच्ची, तो क्या करे, उसको कलर तो बनाना ही है ना। अब उस ये दो कलर्स बनाने के बाद सिर्फ अब आपने ब्रश से लेकर इसको आपने मिक्स कर लेना है और फिर ऊपर देखना, अब आपने इसको फेस पाउडर इसका बना देना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम दूसरा फेस पाउडर यूज़ कर रहे थे तो वो बहुत डार्क हो रहा था, तो हमें लाइट करने के लिए हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये अभी तक मैं ये वाली चीज़ बताती हूँ। इसके बाद में आई शेड से कॉन्टोरिंग कैसी होगी, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कॉन्टोरिंग दिया ही नहीं है किट, तो वो भी हम करके बताएंगे कैसे करना है। अभी इसको कंप्लीट करके फिर वो बताते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, आई हैव। अच्छा, अब मैं नादिया के पास आ रही हूँ। नादिया, अब जो हैवी मेकअप तुम कर रही हो, उसमें जो बेस है, तुमने कहा कि उसको इतना हैवी करना ज़रूरी नहीं है। अब अगर फर्ज करो स्टिक लगाई है और वो अभी इम्पैक्ट हैवी आ रहा है, तुम फिक्सर मारोगी, क्या मारोगी? फिक्सर बिल्कुल मैं मारूंगी, फिक्सर बिल्कुल मैं करूंगी। फिक्सर जो है वो अभी मैं फिक्सर कब करना चाहिए? मैं तो फिक्सर करती हूँ ब्लश ऑन लगाने के बाद, ठीक है ना, और मतलब ताकि ये कि वो सारी चीज़ अच्छी तरीके से स्किन में ब्लेंड हो जाए। कॉन्टोर, पहले बेस, प्राइमर वगैरह, फिर कॉम्पैक्ट, फिर ब्लश, कॉन्टोर, ब्लश ऑन और आई शेड नहीं, आई शेड से पहले, ताकि आईज मेकअप कंप्लीट करने से पहले मैं एक दफ़ा सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ ताकि आईज मेकअप जो है ना वो मूव ना करे, वरना लाइनर या मस्कारा टाइम्स थोड़ा सा वेट हो जाता है तो वो फैलने का चांस होता है। तो इस वजह से मैं सेटिंग स्प्रे पहले लगाऊंगी, लेकिन अभी जो है ये मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, जो कि मैंने इनको जो है वो मैंने पहले जो है वो इनका ऑफ कोर्स बेस वगैरह पाउडर कर दिया है, बेस कर दिया है, कॉन्टोर जो थी किट में वो भी कॉन्टोर भी मैंने कर दी है, और इनको इतनी कोई कलर करेक्शन की नीड नहीं थी क्योंकि अगेन इनका जो फाउंडेशन था ना वो इनके स्किन टोन से मैचिंग था। तो इस वजह से मैंने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इनको कलर करेक्शन करने की नीड मुझे नहीं थी। जो एक ही सिंगल इनके पास फाउंडेशन का शेड था, लेकिन वो लकीली इन्हीं के स्किन टोन से मैचिंग था, वरना ये था कि मुझे प्रॉब्लम होती।
तो अगर कम चीज़ है तो फिर आप वो अपनी स्किन टोन से करीब तक रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। वरना फिर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रे होना इज़ वर्स। अगर आप ग्रे लगते हैं, आपके मुंह पे लगता है आपने मिट्टी मली हुई है, वो अच्छा नहीं लगता है। आप और ज़्यादा अपनी स्किन टोन से और ज़्यादा डार्क रखते हैं। अगर आप ऑलरेडी डार्क टोन के हैं और अगर आप गोरा लगना चाहते हैं तो फिर आप गोरे रंग का बेस नहीं ले सकते हैं। आपको फिर 3-4 किस्म के कलर्स लेने हैं, मिक्सिंग करके फिर आपका बेस गोरे टोन पे जाएगा। वरना सिंगल शेड में आप गोरा नहीं लग सकते हैं अगर आपका स्किन टोन डार्क है। फिर और ज़्यादा गंदा लगता है, ना कि ये कि वो फ्रेश लगे। फ्रेश अगर लगना है आपको, अच्छा खूबसूरत लगना है, तो फिर बेहतर यही है कि कम बजट में एक ही टोन का फाउंडेशन ले अपने स्किन टोन के करीब। ठीक है। तो अभी जो है जो मैंने ब्लश ऑन है वो मैं ब्लश ऑन जो है वो लगा रही हूँ और इसके बाद जो है फिर मैं अब मैं फिक्सर लगाऊंगी जो कि आपकी जो भी लगाया है ये अभी इस पॉइंट पे आके जो है ना ये थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा, अच्छी तरीके से जो है ना ये मर्ज हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप बाजार जाते हैं ख़रीदारी करने तो ब्रशेस जो हैं वो एक पूरी बड़ी किट मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किट ऐसी होती है, समझ भी नहीं आता कौन सा ब्रश किसके लिए इस्तेमाल करो। अब वो ब्रश किट ले लें या 3-4-5 ब्रश ले लें, क्या करें? अच्छा देखिए, आपके फेस के लिए एक आपको पाउडर का ब्रश चाहिए, एक कॉन्टोर का ब्रश, एक दिखाती रहोगी तुम अगर? जैसे कि एक ये सब मेरी ही ब्रांड के ब्रशेस हैं। खैर ये जो है एक आपका पाउडर का ब्रश होना चाहिए जो कि मैं तो बड़ा। पाउडर से नहीं लगाती अपना नहीं, डस्ट ऑफ करने के लिए डस्ट ऑफ। हाँ, मैं पाउडर से नहीं लगाती अपना कॉम्पैक्ट। मैं वो जो नहीं होता ट्रायंगल वाला स्पंज जो होता है, पफ जो होता है, हाँ, वो उससे मैं इस तरह डैप करती हूँ। हाँ, तो वो क्योंकि मैं बहुत कम पाउडर लगाती हूँ। हाँ, तो लेकिन अब देखो ना, जैसे कि इसके अंदर जो है ये इसका अपना स्पंज भी हाँ, है, हाँ। ठीक है ना, तो ये इसका आप अपना पफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो वो भी मसला नहीं। तो ये एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है? ये डस्ट ऑफ करने के लिए, डस्ट ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगर हम ब्लश ऑन की ही ब्रश से कर ले नहीं चलेगा? तो आप फुल फेस पे ब्लश ऑन लगा देंगे फिर क्या फायदा, लाइक साफ करके, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा है ये मुझे लग रहा है ना, कर सकते हैं। पर ब्लश ऑन का भी ब्रश या तो उसको अच्छे तरीके से उसको क्लीन करें पहले टिश्यू के ऊपर, ठीक है ना। फिर एक कॉन्टोर का ब्रश जरूरी है, ब्लश ऑन का ब्रश जरूरी है, ठीक है ना। ब्लश ऑन के ही ब्रश से अगर आपके पास नहीं है तो एक ब्लश ऑन के ब्रश से जो है वो फिर आप मैं तो खैर कहती हूँ कि आपका पाउडर का ब्रश ज़रूर अलग होना चाहिए। ब्लश ऑन और हाइलाइटर का ब्रश एक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका पाउडर का ब्रश होता है ना वो आप उससे पाउडर भी लगा सकते हैं, आप डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं। तुम तो चलो स्पंज से लगाती हो ना, लेकिन ये कि कुछ लोग जो हैं वो पाउडर ब्रश के साथ पाउडर लगाना चाहते हैं ना अपने अंडर आइज पे, मतलब कि अलग अलग तरीके का है। तो ये ब्रशेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा लें, अगर आपको कम चीज़ें लेनी है लेकिन चीज़ आप काम की लें, ठीक है। उसके अलावा आई शैडो के लिए कौन कौन से ब्रशेस चाहिए? अच्छा, आई शैडो के तो सबसे ज़रूरी जो है ना, आई शैडो के ब्रशेस जो हैं वो आपके मिनिमम जो हैं वो आपके 4 ब्रशेस होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, अभी तो ये बरी दे रहा है ना, ये मेकअप बॉक्स ससुराल दे रहा है, तो ससुराल को हम बता रहे कि कितने ब्रशेस ले लें। एक आपका राउंड ब्रश होगा जो कि आपकी क्रीज की ब्लेंडिंग के लिए होता है, ठीक है। ये राउंड ब्रश जो हैं तो 2 साइज के आपके राउंड ब्रशेस होंगे, एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा थोड़ा सा होगा। हाय अल्लाह, तुम तो ये प्रोफेशनल बातें कर रही हो, मैं एक आम, मुझे ये वाली बातें नहीं, मुझे आम इंसान की बातें चाहिए यार। दो कैसे लेगा यार बंदा? नहीं ले सकते। लेते हैं यार, फॉर गॉड सेक, आजकल लोगों का बजट इतना कम नहीं है कि जी नहीं यार, ऐसा नहीं है। नहीं है, 10,000 में तो आ ही जाएंगी ना ये सारी की सारी चीजें। तो एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ब्रशेस हो गए। नहीं तो तुम कह रही हो एक ब्लेंडिंग ब्रश लें, कॉर्नर ब्रश? नहीं, कॉर्नर ब्रश नहीं, एक ब्लेंडिंग ब्रश लें, ठीक है ना। और एक आप ब्रश लें जिसके साथ आप अपने आईज के ऊपर जो शिमर शेड होता है, आप वो शिमर शेड लगाने के लिए आपको एक फ्लैट ब्रश की नीड होती है, ठीक है ना। तो जो शिमर शेड होता है या तो आप फिंगर से लगा लें, अगर आपको फ्लैट ब्रश नहीं चाहिए, अगर आपको ग्लिटर लगाना है या शिमर शेड लगाना है तो आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको फ्लैट ब्रश की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका जो क्रीज का जो ब्रश होता है ना वो फ्लैट नहीं हो सकता है,
कुछ लोग क्रीज की ब्लेंडिंग फ्लैट ब्रश से करते हैं, वो क्रीज सही से नहीं बनती है। आपको क्रीज के लिए फ्लैट ब्रश नहीं कर सकते हैं, आपको क्रीज के लिए राउंड ब्रश की नीड ही होती है। तो राउंड ब्रश जो है वो एक आपका बहुत ज़रूरी है। शिमर शेड आप फिंगर से लगा सकते हैं, ठीक है। आईब्राउज के नीचे भी आप अपना शिमर जो है वो फिंगर से लगा सकते हैं, अपनी लिटिल फिंगर से लगा लें, ठीक है। और एक जो ब्रश है वो आप अपना नीचे का जो आपकी लोअर लाइन की जो लैश की जो आपकी लाइन होती है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा ब्रश की नीड होती है, तो आप एक वो ब्रश ले लें। तो ये आपके जो दो जो ब्रशेज हैं ना आपके आई शेड के लिए काफ़ी हैं। और इसके अलावा जो है वो एक स्पूली ब्रश है जो कि फिर अगेन आपके आईब्रोज के लिए नीड होती है, ताकि आप आईब्रोज को थोड़ा सा शेप दें। और यही जो ब्रश होता है ये आप मस्कारा भी थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, अपनी लैशेस को थोड़ा सा करने के लिए, तो ये स्पूली ब्रश तो हर एक के पास होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है दैट्स इट, खत्म। मतलब कि आपके फेस के कम से कम 3 से 4 ब्रशेज हो, आईज के 3 से 4 ब्रशेज हो। हाँ। आप 6 ब्रशेज में फुल फेस का मेकअप कर सकते हैं, या तो 6 बताएं। हाँ। अच्छा नाजिया मुझे बताओ, 6 ने हमारे पास 6 का बजट नहीं, 6 का बजट नहीं, हमारे पास बहुत ही कम बजट है। अब मैं उसमें बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। बजट बता दो ना कि कितना बजट है। मुझे नहीं पता ना कितने के। मेरे जो ये ब्रशेज है ना, मुश्किल से तुम्हें 200 रुपए का एक ब्रश मिलता है मेरी किट में। ये पूरा किट तुम्हारा है वैसे जी, ये वाला सारा जी, तो बड़ा अच्छा किट है वैसे। 200 का अगर एक ब्रश मिल रहा है तो 6 ब्रश तो 1200 रुपए में मिल गए ना। अच्छा, अब बजट बढ़ा रही हूँ मैं। अब जैसे कुछ लोग हैं भाई जिनको ब्रांडेड ब्रश चाहिए, लेकिन उनका इतना बजट नहीं कि वो सारे ब्रांडेड लें। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि आप जो है ना, क्योंकि अगेन लड़कियों को देखो मेरे से ज्यादा ब्रशेस रखे हुए क्या है, 4 ब्रशेस तो हैं, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अच्छा। बस ये कर लो, 5 हो गए, 5, ठीक है ना। इन 5 ब्रशेस में आपको बता दूं क्या क्या, ये आपने हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने इसको जो है इवन ब्लश ऑन के लिए, कॉन्टोरिंग के लिए, इवन हाईलाइटनिंग के लिए भी। यूजुअली हाईलाइटनिंग के लिए हम ये कहते हैं कि फिंगर से भी कर लो, उसको हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर ये आप इसको यूज़, अच्छा किस तरह से यूज़ करना है, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ये है, कहाँ गया मेरा, हाँ ये ब्लश ऑन यूज़ किया। ब्लश ऑन यूज़ करने के बाद अब मुझे जो है इसको कॉन्टोरिंग करनी है। तो कॉन्टोरिंग के लिए फिर मैं क्या करूँगी कि पहले जो नॉर्मल जो फेस पाउडर कॉम्पैक्ट होता है उसको लेकर मैंने जो है उसको साफ़ कर लिया, वरना अल्कोहल स्वाब्स आते हैं उससे कर लें। अगर उससे भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते, तो मैं कहती हूँ कॉम्पैक्ट लेकर इसको आपने साफ़ कर लिया, और उसके बाद फिर आपने इसको साफ़ करने के बाद फिर आप ब्लश ऑन लगाएंगे ना, तो फिर ये दोबारा से अपना कलर ब्लश ऑन वाला दे देगा। फिर कंटूर करना है, कंटूर में भी आपने अगेन फेस पाउडर ले, उसको हल्का सा आप कलर देंगे, तो ये क्या कि वो कलर उसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, फेस का जो फेस पाउडर का कलर है। तो फिर इसमें आसानी हो जाएगी कि आप कुछ भी बाद में यूज़ करें तो वो कलर नहीं आएगा। अक्सर मुझे भी, जिस तरह मैं बहुत जल्दी में मेकअप कर रही होती हूँ, अब मुझे ब्रश उठाने का भी टाइम नहीं होता, तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, इसी तरह ही कॉम्पैक्ट से उसको जो है कलर चेंज करके और दोबारा से कोई और कलर जो यूज़ करना होता है कर लेती हूँ। यही आप चीज़ कर सकते हैं। आपके कॉन्टोरिंग आ गया, कॉन्टोरिंग पाउडर आ गया, आपने अगेन ये यूज़ किया, और जो आपके एक्स्ट्रा जो फेस पे आपके जो गिरा हुआ है आपने बेकिंग की हुई, उसके बाद फिर आपने उसी से हटा भी दिया उसको। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप ये सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो आपके पास चीज़ें हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करें, और आपने ब्यूटी बॉक्स में जो जो चीज़ें डालनी हैं बजट्स पे रहते हुए या ब्रांडेड चीज़ें, वो आप कितनी इस्तेमाल करें ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें ज़ाया ना हो। नादिया ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप ज़्यादा ब्रशेस ख़रीद सकते हैं अगर आप लोकल ब्रांड से लें, नादिया हुसैन ब्रांड और क्रिस्टीना और बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जो रीज़नेबल होते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांडेड मेकअप लेना है तो नाजिया ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि आप एक एक करके लें। जब मेरे पास बजट्स नहीं थे तो उस वक्त मैंने सबसे पहले एक मैक का सिर्फ मैंने वो लिया था, आई शेड ब्रश लिया, फिर उसके बाद फिर मैंने ब्लश ऑन ब्रश लिया, एक एक करके इकट्ठे किए फिर मैंने। तो उससे ये होता है कि अगर ब्रांडेड आपको चाहिए तो, वरना सीरियसली बताऊँ यहाँ पे बहुत से नादिया की कंपनी है और बहुत सारी और हैं, तो उनके बड़े अच्छे ब्रशेज़ आपको जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी बजट नहीं है एंड यू डोंट वांट टू बाय एट द मोमेंट। सर मैंने शुरू में बहुत कम ब्रशेज़ लिए थे, जब मैं दुबई में फ़र्स्ट टाइम
सीखने की, तो उसने कहा कितने ब्रश, मैंने कहा सिर्फ मेरे पास 5। इसमें तुम कैसे मेकअप कर, मैंने कहा मैं इसी में मेकअप करती हूँ। फिर उसने मुझे कहा नहीं, यू शुड हैव लॉट्स ऑफ ब्रशेस, ठीक है, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी। पर आम लड़की के लिए आराम से आप मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक कट ब्रश है लेकिन सॉफ्ट है, इसको मैं आई के सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। जब सेंटर में यूज़ करना है तो इसको इस तरह करके आप इस्तेमाल करें। कॉर्नर्स बनाने हैं तो इसको आपने हल्का सा स्लांट करके और ये आपने कॉर्नर्स बना दिए, ठीक है। और अगर आपने फ्रंट का यूज़ करना, यूजली मैं छोटी फिंगर लेके जो है ना बिल्कुल हाईलाइट मैं करके भी दिखा देती हूँ ताकि पता चले कि किस तरह से आप फ्रंट के बिल्कुल इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरह करके। और अगर आपको इसके ऊपर की हाईलाइटनिंग चाहिए आईब्रोज के नीचे की, तो भी मैं इससे भी कर सकती हूँ। और मैं साथ में मुझे याद है एक ज़माने में एप्लीकेटर आते थे छोटे से, वो आई शेडो वाले, उस वक्त कोई ब्रश वगैरह नहीं इस्तेमाल होता था। मैं अपनी टीनेज की बात करी हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट वो एप्लीकेटर होते थे। थी और मैंने उससे दुल्हनें की। हाँ, उस वक्त वही होता था, अलग अलग वो डिस्पोजेबल भी होते थे वो, उस वक्त ये ब्रशेस और इसका और कॉन्सेप्ट ही पता है नहीं उस था। वक्त बाहर से मेकअप आता था तो मैं क्या करती थी, वो वाले ब्रशेस थे जो अक्सर आप ट्रैवल किट्स नहीं गिफ्ट आती हैं आपको लैंडकॉम की, उसमें हाँ, छोटे छोटी- छोटे छोटी- 2-4 छोटी, ब्रशेस होते हैं। आप यकीन करें वो ब्रशेस निकाल के मैं इस्तेमाल करती थी, हाँ बिकॉज ब्रशेस मिलते ही नहीं थे यहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने अक्सर मेकअप आर्टिस्ट को ये भी देखा था कि वो एयरबड नहीं होता देखो जो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी लाइनर के लिए एक आर्ट का लाइनर ब्रश यूज़ करती हूँ जो कि मैं पारस से लेती हूँ। हाँ, That's not a makeup brush, आर्ट okay? वो है स्टोर। That's not a makeup brush, ठीक है। और वो पेंट ब्रश कोई हार्डली कोई कितने का होगा, 150 रुपए का होगा, ठीक है। बट दैट्स माई बेस्ट लाइनर ब्रश, ठीक है। वो पतला सा लंबा होता है तो जो सेकंड में ऐसे एक लाइन बना देता है, ठीक है। सो आई फील ये दैट तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है आई हैव इट, आई कैन कि आप इतना एक्सपेंसिव और ब्रांडेड और उसके पीछे चक्कर में बजाय इसके I use a lot of Paras brushes. हाँ, Yes, तो उससे क्या होता है कि आप it's the art is in your hand. देखिए a lot of times बहुत सारी चीज़ें हम हाथ से भी लगा रहे होते हैं, जैसे ये वाले जो शिमर वाले आई शेडोज हैं, बेस्ट एप्लीकेशन हाथ से होती है। ग्लिटर आप हाथ से बहुत अच्छा मैं लगा खुद जब सकते हैं। अपना मेकअप करती हूँ, पहले मैं ब्रशेस से लगाती थी तो वो एक्सेस ज़्यादा लग जाता था और झड़ता भी था, मुंह पे गिरता था। जब से मैंने फिंगर से वो टैप करके लगाना शुरू किया, मुझे लगता है कि इतना ही लगना चाहिए। So इसमें it's 2-3 टेक्निक्स कंप्लीट कर रही No, हूँ। no, no, अच्छा, you said. इसमें टेक्निक ये है कि देखिए ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने टिश्यू लिया और टिश्यू के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे करके कलर निकाल लिया। अब आप इसे यूज़ करेंगे, ये झड़ेगा नहीं। ये बहुत इजी और आसान टेक्निक है। हाय अल्लाह, दिल धक धक करता है। मैं अपनी इतनी महंगी प्रोडक्ट टिश्यू नहीं, पेपर से कुछ कब भी वो नहीं साफ होता। करूं? नहीं, मैंने ये चीज़ कर कर देखी है, मेरी प्रोडक्ट वैसी की वैसी रहती है। अच्छा। सिर्फ ऊपर से जो हम इस तरह करके निकाल रहे होते हैं वही चीज़ आप इसके ऊपर निकाल लेते हैं, क्योंकि झड़ रहा है ना। ये झड़ने, महंगी प्रोडक्ट झड़ेगी नहीं कभी भी, याद रखना ये बात। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ भी कि मैंने लाइनर इस पे जो लगाया वो मैंने सिर्फ इससे आई शेड ही लिया, क्योंकि नहीं था, नहीं मिला, गिफ्ट में नहीं आया लाइनर, तो इसी से मैंने क्या किया, पानी Black लिया, से। पानी से ब्रश को जो है हल्का सा इसमें मैंने Mix लगाकर किया। मिक्स करके इसकी नोक बनाकर और फिर इसके ऊपर ये एज अ लाइनर जो है यहाँ पर ये यूज़ कर दिया। अच्छा, अब तुमने मुझे ये बताना है कि ब्राउन पेंसिल है अगर आपके पास, तो उससे आप आईब्रोज कैसे बनाई है तुमने? ये बनाई ना, ब्राउन लाइनर भी लगा लिया। उधर देखो बेटा, उधर देखो। नहीं, मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं थी, रुक जाओ बहन, जो मैंने जुगाड़िंग की है अभी मैं बताती हूँ ना। हाँ, जुगाड़ बताओ ना तुम। मैंने एक भी चीज़ जुगाड़ी तो अपने बच्चे से सिखा रहे नहीं हैं आज हम। इस्तेमाल की, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मैंने कैसे कैसे लगाया, सारा एक्सप्लेन करती हूँ। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, ये 3-4 ब्रशेस मैंने इस्तेमाल किए और ये यूज़ किया। क्या मतलब? ये सिर्फ 3 ब्रशेस हैं। इसके अंदर हाँ, नहीं अंदर नहीं थे, वो तो मैंने अपने से इस्तेमाल किए, लेकिन 4 हैं, सॉरी 4 ब्रशेस हैं जिसमें 4 से हैं। और ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर किसके इसका लिए है? इस्तेमाल हुआ। ये मैंने कॉन्टूर किया इससे, हाँ। ये मैंने ब्लश ऑन लगाया, ठीक है। इससे मैंने हल्का सा सॉकेट बनाया इससे? और इसी से मैंने नाक भी कॉन्टूर कर ली। ठीक है। और ये पतला वाला? और इससे मैंने आईब्रो बनाई, लाइनर लगाया। अच्छा। और लिपस्टिक के लिए तो मुझे ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसके अंदर ये है, तो हाँ, लग गया, हो गया काम। सही है। सो देखिए, इट्स नॉट अबाउट इस ब्रांड का ब्रश और उस ब्रांड का ब्रश, इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस से कभी कभी सस्ते
ब्रशेस को भी बहुत महंगा लुक दे सकते हैं। आर्ट शुड बी इन योर हैंड। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको मेकअप आता है तो आप किसी भी ब्रश के गुलाम नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट के बच्चियां गुलाम नहीं। मेहंदी लगाना सीखती हैं, शुरू में टेढ़े मेढ़े हाथ चलते हैं, फिर स्मूथ हाथ चलता है, तो उसी तरह अगर आप एक लोकल ब्रश से लाइनर लगाना शुरू करें, शुरू में 1-2 दफ़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, फिर सेट हो जाएगा आपका हाथ। सो इट्स नॉट अबाउट कि द ब्रांड हैज़ टू बी ब्रांडेड। द ब्रश कैन बी एनी ब्रश, बट द आर्ट शुड बी इन योर हैंड। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, मेकअप आता है, मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा, इतना भरा हुआ मेकअप है लेकिन आता नहीं। एक वो पता नहीं को खातून है जो मेकअप भी जमा कर रही होती है। यार मेरी दोस्तें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस ली, इटली जाके उनकी अम्मियों ने सब कुछ दिला के दिया है। वो सेल्फ मेड, तो मैं इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती थी, कभी कभी उनसे बोरो करके चीज़ें करती थी। वापस आई, मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई, उन्होंने 2 बच्चे पाल के घर में बैठे हुए। सो इट ऑल डिपेंड्स। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक वेल इक्विप्ड किया जाए और फिर आप एक आर्टिस्ट बने। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप वही 4 चीज़ों से शुरू करके, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ब्राइडल्स, यकीन करें मेरे पास बहुत बेसिक चीज़ें होती थी। And that's how I became very famous for minimum bridal makeup, because I didn't had too much makeup to put on. You get it? Yes. और फिर वही मेरा signature style बनना शुरू हो गया। And then later on I started buying different things. So अब अगर मुझे कोई बोले कि बहुत ज़्यादा केकी मेकअप करना है, तो I have this stuff. But I started like that कि आप एक ब्राइड करते हैं, आप पहले 4 सामान लेते हैं, एक ब्राइट करते हैं, फिर आप उससे थोड़े और पैसे उसमें से स्पेयर करके 2 और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स अपने खरीदते हैं, 2 और इम्पॉर्टेंट ब्रशेस खरीदते हैं। आप उसको जाहिर है कि आप अगर एज अ प्रोफेशन कर रहे हैं तो आप उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं। और अगर आपकी शादी हुई है, आपको मेकअप का शौक़ है, तब भी आप सेव अप करके चीज़ें जमा कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियों को मैंने ये देखा है कि शादी के बाद कोई बुरे हालात आए हैं तो वो खड़ी हो गई हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट बन गई हैं, क्योंकि ये अगर उनके अंदर आर्ट होती है और उनके पास कोई डिग्री नहीं होती तो वो दोबारा से पढ़ना शुरू करना ये मुश्किल होता है, बजाय इसके कि आप देखें, ख़वातीन के लिए मेकअप आर्टिस्ट्री की फील्ड इसलिए भी बहुत अच्छी है कि देखें यू डीलिंग वुमेन टू वुमेन। सो हमारे यहाँ मर्द हजरात जो है वो बहुत सारे ख़वातीन को अलाउ भी नहीं करते बाहर जाके काम करना। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट। आपने घर में भी अगर एक कमरे को स्टूडियो बना लिया है तो आप अड़ोस पड़ोस अपने फैमिली के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत आप एक अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप शौकीन हैं तो फिर आप अपने लिए चीज़ें जमा करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी एक वैनिटी बनाएं और रोज़ तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम डुई लुक के ऊपर आ रहे। हाँ, तो मैंने सबसे पहले उनको ये वाला प्राइमर तो लगाया। सारी यंग बच्चियों पे डुई लुक ही अच्छी लगती है। मैट मेकअप आपको पता नहीं क्यों बड़ा बड़ा दिखाता है अगर बच्ची है। मेरी इस किट में आई शेडो किट नहीं थी। मैंने ये पहले डुई प्राइमर लगाया है, ठीक है, फिर इनका एक फाउंडेशन लगा और ये पाउडर लगा। इस तरह इनकी पहले मैंने पूरी एक स्किन की लुक लॉक कर दी, ठीक है। सो जो ब्यूटी ब्लेंडर का ये वाला साइड था उसको मैंने वेट करके फाउंडेशन में लगा लिया और ये वाला हिस्सा ड्राई रह जाता है। इससे मैंने फिर पाउडर किया क्योंकि मेरे पास पाउडर ब्रश नहीं था। सही है। सो दिस इज़ इट। और फिर उसके बाद सॉरी हाँ, फिर एक ये किट थी और एक और किट थी मेरे पास। हाँ, ये वो कॉन्टोर वाली। ये 2 किट्स थी मेरे पास जिसमें मैंने फिर पहले ब्लश ऑन लगाया इन 2 शेड्स को मिला के और इससे मैंने जो है वो इनकी हाइलाइटिंग की क्योंकि डुई लुक देना था तो हाइलाइटर बहुत ज़रूरी था। थैंकफुली मेरे पास किट में था। और इन सारे शेड्स से मैंने कॉन्टोर, ब्राउन लाइनर भी मैंने इससे लगाया। आईब्रो भी मैंने इसी से किया। ये देखें, इस डार्क वाले, सॉरी किट के हालात थोड़े से ख़राब है बट ये डार्क शेड है। कहाँ गया? ये डार्क। हाँ, ठीक है। इस डार्क शेड से मैंने लाइनर लगाया। इसको ब्रश को, ये पतले वाले ब्रश को थोड़ा सा गीला करके, ये ब्रश है, ये देख लें, ठीक है, ठीक है। उसको गीला करके मैंने इसी से लाइनर लगाया, इसी से आईब्रो किया और बस थोड़ा सा नीचे इधर दिया। दैट्स इट। और लैश ग्लू थी, लैश था, वो मैंने लगा दिया। लैश बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं चल रही है ना, क्योंकि मैंने काट के उसको आई शेप किया। देखें, लैश बड़ी हो मोटी हो जैसी भी हो, अगर उसके शेप को आपके आई शेप के हिसाब से लेंथ उसकी ट्रिम हुई हुई होगी ना, वो अमेजिंगली बैठेगी। जैसे मुझसे खुद जो है वो नहीं कटती तो मैं लेती ही 3/4 वाली लैशेस होती है ना, जो मैं ख़रीदती ही वो हूँ। और काफ़ी ब्रांड्स निकाल रही हैं वो छोटी होती है और वो आपकी और वैसे भी अनकंफर्टेबल रहती है जो यहाँ से शुरू होती है बिल्कुल, वो मुझे तो बहुत मुश्किल होती है। सो वो वाली चीज़ें तो वो यंग भी है, छोटी है,
ये सारा इसका मेकअप हुआ हुआ है। इसका एक टिप ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी लैश आ गई है जो लंबी है, तो आप कोशिश करें जो उसकी एंड की साइड है आप वहाँ से उसको काटें, बिकॉज वो एंड की साइड वैसे ही उसके विंग्स थोड़े एक्स्ट्रा लंबे होते हैं, तो अगर 3-4 एक्स्ट्रा विंग कट जाएंगे, मतलब फ्रंट की नहीं काटनी चाहिए। फ्रंट की छोटी होती है ना, तो वो नेचुरल लुक देती है। लोग अच्छा। अक्सर गलती करते हैं, फ्रंट से काट देते ओह हैं, यस, तो वो फिर बैठती है जब, तो बहुत एबनॉर्मल लगती है, यहाँ से लंबा सा एक निकल रहा होता है। सो आप फ्रंट से ना काटें, एंड से आप बेशक 3-4 भी काट देंगे ना, तो वो इतना इफेक्ट नहीं देता। नहीं, ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है जी। अब कौन क्या कर रहा है, मैं अब नादिया के पास दोबारा वापस आती हूँ। हैवी मेकअप में जाहिर है वो उसको जो हैवी मेकअप देना वो आई मेकअप से खेल रही है। 4-5 कलर्स यूज कर रही हो मिक्स करके, है ना? वेल मैंने थोड़ा सा इतना मुश्किल मेकअप बच्चियां कैसी करेंगी, मैं तो ये परेशान हो रही हूँ सोच सोच के। हाँ, ये अब इनकी अपनी हुनर पे डिपेंड करता है कि इनका अपना हुनर कितना है। अब हुनर हर बच्ची के पास मेकअप का नहीं होता भाई, तो फिर ना करें, फिर हैवी ना करें। तो अब अगर हमें तो वही तो बताना है कि हैवी करना है तो क्या है, कोई साइंस बताओ। तुमने तो पार्लर वाला मेकअप कर दिया। नहीं तो अगर हमें ये दिखाना था कि जी खुद अगर मेकअप करना हाँ है, ना, वही और क्या। नहीं तो फिर वो वो तो मैं उसने खुद वाला मेकअप किया है, वो देखो बच्ची को उसने खुद वाला मेकअप किया है, तो फिर हम खुद ही कर, नहीं तो ये फिर या तो हम इसी से खुद ही कराते हैं ना। नहीं खुद तुम बताओ ना कि भाई खुद वाला ये कर सकते हैं या ये कर लो ये कर लो, ये भी हो गया। वो तो फिर अब देखो बहुत सारी खवातीन हैं, लड़कियां भी हैं, जैसे कि ये तो 8 साल की उम्र से कर रही थी, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मेकअप अब ऐसे हैवी करना है तो तुम हाँ। कोई साइंस बताओ कि क्या लगाए तो हैवी हो जाएगा। देखो कॉर्नर्स पे जो है अगर आप हैवी करते हैं ना, कॉर्नर्स पे जो है अगर आप हैवी थोड़ा सा लगाते हैं शेड, और उसको आप अगर कॉर्नर पे करके उसको इनवर्ड्स ब्लेंड करेंगे, आउटवर्ड नहीं ब्लेंड करें, इनवर्ड्स ब्लेंड करेंगे, तो आप थोड़ा सा लाइटर ब्राउन से शेड से शुरू करें ताकि आपको पता हो कि हाँ यार मेरा कॉर्नर जो है वो यहाँ तक मेरा बनना चाहिए। उसके बाद उसमें हल्का हल्का सा जो है वो आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है आप काजल भी लगाएं, काजल को लगा के थोड़ा सा काजल को ही एंड में जो है वो ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद काजल मेरे पास था नहीं वैसे, वरना मैं काजल से दिखा सकती थी, वरना ये कि फिर आप काजल को इनवर्ड्स ब्लेंड करें। हैवी लुक देना है तो ये भी हो सकता है कि आप स्मोकी मेकअप कर दें, वो एक आंखों का हैवी लुक आ जाता है। हाँ, लेकिन स्मोकी फिर हर एक पे सूट भी नहीं करता। जैसे इतनी छोटी सी बच्ची अगर उसको हैवी करना था, दिखाना था, हाँ। तो इसके ऊपर तो बहुत बुरा लगेगा ना स्मोकी, वो ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ही ओल्डर उसकी लुक आ जाएगी। इसके ऊपर हैवी मेकअप सूट नहीं करेगा, है ना? नहीं बिल्कुल भी साफ जवाब दे दें, ये जब बड़ी हो तो साफ जवाब दे दे, मैं तो नहीं करी है अभी। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर क्योंकि इसका सांवला सलोना रंग है तो ये इसके फीचर्स भी ऐसे, इस पे तुम जितना भी हैवी कर दो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा बिल्कुल। अब क्योंकि इनके पास ग्लिटर मौजूद है इसके अंदर, तो मैं जो हूँ वो इनको सोच रही थी कि मैं ग्लिटर लगाऊं, क्योंकि इनकी किट में जो है वो ग्लिटर मौजूद था। अच्छा। तो मैं जो हूँ वो सोच रही हूँ कि इनको ग्लिटर लगाऊं। अब इनकी जो थी वो ख्वाहिश थी कि इनको जो है वो हैवी ग्लिटरी किस्म का इनको मेकअप चाहिए था, तो अब मैं इनको ग्लिटर भी लगाऊंगी। सिर्फ एक मसला है कि इस ग्लिटर के साथ जो है मेरे पास वो मौजूद नहीं है। क्या तुम ले लो, अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, तुम पिक कर लो जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। मेरे पास अब ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम हैवी मेकअप लुक दिखाएंगे। हमने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं प्रोग्राम में कि क्या बॉक्स से निकलेगा तो क्या किस तरह इस्तेमाल करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखो, अगर मेरा ख्याल से ये जो कम चीज़ों में जीना हमने सिखाया है शायद पब्लिक को क्योंकि हम कितने सारे प्रोग्राम्स ऐसे कर चुके हैं। ये आज का प्रोग्राम बेसिकली जो आपके पास है उसमें आप कैसे मेकअप कर सकते हैं, डुई मेकअप सिखाया बीनेश ने। चंद चीज़ों से डुई मेकअप आ गया आपके पास। फिर मैट मेकअप नाजिया ने बताया। नाजिया प्लीज़ थोड़ा रोशनी डालो अपने मैट मेकअप पे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बिल्कुल देखे इनकी आईज जो है वो मैट ही रखी हैं। हाँ। और जो अंदर का आँखों का है इसमें मैंने लाइट कलर का ये वाला मैट ही यूज़ किया, और जो फुल आई कलर है, फिर क्योंकि लड़कियों को मुश्किल होता है ना इतनी वो डिटेलिंग बनाना, हाँ। बस वन कलर उठाएं और पूरी आँख पे लगा दें। अच्छा। लेकिन ये जगह जो अपनी फ्रंट वाली है ना, ये वाली, इसको आपने लाइट रखना है, ठीक है, अच्छा। ताकि कि आँख खुल नहीं तो जाए। वो लड़कियां गलती ये करती हैं जब उनको मेकअप नहीं आता तो वो ड्रॉ नहीं लगती हैं यहाँ से, क्योंकि डार्क हुई हुई वो होती है। डार्क
यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं कहती हूँ सेफ, बिल्कुल सेफ Safe करें। game खेलें, अगर नहीं आता वो तो और लाइट कलर ले लें, बिल्कुल बेसिक ही वाला लाइट कलर ले लें, पहले पूरी आंख पे लगाना शुरू करें। अच्छा, फिर अब हमारे पास कॉन्टोरिंग पाउडर नहीं था, हमने क्या किया, हमने वही फेस पाउडर उठाया और यहाँ पर ये डार्क वाला कलर नहीं लेना, ये लाइट वाला कलर, इसको लिया, फेस पाउडर को मिक्स किया, फेस पाउडर को मिक्स किया और आपने इसकी कॉन्टोर बना लिया आराम से आपने। अच्छा, कॉन्टोरिंग के लिए भी मैं लड़कियों को एक टिप दूंगी कि प्लीज आप लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लश ऑन लगाओ, हाँ। मत जाओ यहाँ पे कॉन्टोरिंग पे नहीं आती, और आपके मत फेस करो। पे जरूरत हाँ, भी नहीं है अगर तो। अगर आपको वाकई लगना है ना कहीं पे फेस, तो आप यहाँ पर ऊपर चिन करना, यहाँ से आपने राउंड ब्रश लेकर इधर और यहाँ पर बस इतना आप कंट्रोल कर लें तो आपकी ऑटोमेटिकली जॉ लाइन बन जाएगी। तो आपका ये जो है ना आपका पतला ही लगेगा, इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं हो कॉन्शियस। अच्छा, बाकी ये है कि नोज़ वैसे ही बहुत, और अगर नोज़ में भी आपको मैं कहती हूँ मत कॉन्ट्रोल करें, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास है तो आपने मस्ट एग्जैक्टली नोज पे जरूरत नहीं है तो फिर भी कर रहे हैं। आपने ब्लश ऑन का जो आपने ब्लश ऑन यहाँ लगाया, उसी ब्लश ऑन का आपने ब्रश से यहाँ पर ब्रश, ताकि वो बिल्कुल सफेद सफेद ना लगे। एग्जैक्टली। और इसी तरह ही आपने जो है लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे किट में लैश थी तो मैंने लगा दी। मस्कारा को हैवी करके लगा दें। अच्छा। और लाइनर नहीं लग रहा, अगेन मैं कहती हूँ लाइनर मत लगाएं। जिस तरह मैंने आई शेड लगाई है ना, आई शेड लगा कर उसको आप ब्लेंड कर दें। नहीं आती जैसे जैसे पतली लाइन नादिया लगाती है या तुम लोग लगाते हो, मैं अपनी वैसे नहीं लगा सकती। तो मैं हमेशा लाइनर टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी लगता है उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये सेफ गेम है बिल्कुल, क्योंकि अपना मेकअप आपको कितनी दफा खुद करना पड़ता है, हर दफा तो नहीं आपको मेकअप आर्टिस्ट मिलता। सो आप वो कोशिश ना करें एग्जैक्टली कि बारीक लाइनर लगा के और वो पूरा देर लगा रहे। अच्छा, इसके ब्लेंडिंग के लिए भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा उसको ना, जिस तरह अगर आप वाटर वाला यूज़ कर रहे हैं या आप आई शेड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। फिर आप उसे अगर ब्लेंड करेंगे ना तो वो फैलेगा नहीं बहुत ज़्यादा, उससे कि ज़रा बचत हो जाएगी आपकी। और बाकी ये है कि फेस पाउडर अगर आपको पूरा मैं तो कहती हूँ पाउडर आप लगा लो, आपकी जो फाउंडेशन जो डिसबैलेंस लगी हुई होती है, लड़कियों से सही नहीं लगती है, तो वो पाउडर जो है उसको कवर कर देगा। और दूसरी बात ये कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ऑयली फेस है तो वो अगर मैट मेकअप भी करेगा तो थोड़ी देर बाद उसके नेचुरल ऑयल्स आ जाएंगे। बिल्कुल, और वो होगा शुरू में आपको थोड़ा केकी लुक लगेगा। और अगर आपका ऑयली फेस है तो आप मैट मेकअप करके थोड़ा वक्त से पहले तैयार हो जाए ताकि जाते जाते वो सेट हो जाए मेकअप। अच्छा, ये बात होती है अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्द इलाके में भी और आपका ऑयली फेस से ऑयल आ रहा है तो उन एरियाज़ का ख्याल रखें जहाँ से ऑयल आ रहा है जिस फेस के एरिया पे। अगर आपका नोज़ पे आ रहा है तो नोज़ पे हल्का सा आप लगा लें पाउडर, बाकी आप फेस पे बेशक आप नहीं लगा सकते, बहुत क्रैकी स्किन हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि यहाँ मैट शेड लिपस्टिक का, मैट जब भी मैं कहती हूँ आपने लिपस्टिक लगानी है ना, प्लीज़ आप जो है ना ब्रश के साथ लगाएं। एक तो हाइजीन के हवाले से भी होता है कि सैलून्स में भी मैं कहूँगी प्लीज़ आप जब भी ये वाली लिपस्टिक यूज़ करें आप डायरेक्ट ब्रश मत इस्तेमाल किया करें। हमेशा इस ब्रश से आप यूज़ करेंगे ना, एक तो बहुत केकी नहीं होगा, बहुत जितनी ज़रूरत है हाँ वो उतनी ही लगेगी। और अगेन जितनी कम लिपस्टिक होती है, मतलब कितना कम लेयर होती है ना, उतनी लड़की यंग लगती है। ठीक है, जस्ट लाइक फाउंडेशन। हाँ, ओके, अब मैं आ रही हूँ हैवी मेकअप। हैवी मेकअप ये तो ससुराल वाले देख के खुश हो जाएंगे, हमारी बहू को इतना अच्छा मेकअप आता है। नादिया हुसैन, तुमने उसको तैयार तो कर दिया लेकिन ये खुद कैसे करेगी? खुद कैसे आ गया इसकी सास का फोन। खुद करने का तो ऑफ कोर्स ये तो हम हमेशा से कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, जितना आपको मेकअप आता है अगर आप उतना ही कर सकते हैं आप उतना ही करें। वरना ये है कि आप हमारे शोज़ देखें, शोज़ देख के हमारे ट्यूटोरियल देखें, सीखें कि जी हैवी मेकअप जो है, हैवी मेकअप में मैंने पहले भी कहा कि बेसिक जो चीज़ होती है दैट इज़ कि आपका आई मेकअप जो है थोड़ा सा हैवी हो, उसके अंदर लाइनर थोड़ा सा एलोंगेटेड सा होता है, लैशेज़ जो मैंने इनको लगाई हैं, लैशेज़ भी लगाई हैं, मस्कारा भी हैवी है, थोड़ा सा जो लोअर लैश लाइन है उसमें भी रंग थोड़ा सा डार्कर शेड है जो कि आईज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। तो जो आईज़ जब आपकी प्रोमिनेंट होंगी और इसके ऊपर क्योंकि इनके पास ग्लिटर भी मौजूद था तो फिर मैंने ग्लिटर भी लगा दिया। वरना ये कि हम इनको भाई हैवी मेकअप के लिए कोर्स करो, ऐसे खुद से नहीं करना, वरना क्या बन के चले जाओगे। सच्ची बात है, किसी के पास भी जाके कोर्स कर सकते हो, लेकिन हैवी मेकअप ऐसे क्योंकि ये सेफ गेम नहीं है। ये मेकअप जो नादिया ने किया है
ये शायद मैं अपना खुद नहीं कर पाऊंगी, मतलब मुझे इतना आता है मगर फिर भी मैं ये मेकअप नहीं कर पाऊंगी। ये एक डिफिकल्ट मेकअप है जो एक प्रोफेशनल कर सकते हैं। इनके यहाँ जो बहू आई थी ना, उनको नादिया की क्लास पे भेजा गया। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। इतनी सारी टिप्स देने का, बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज कि कम में भी आप अपनी जो दिल की मुराद है मेकअप करने की वो पूरी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत बेसिक अगर आपके पास मेकअप है तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें और क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सारी टिप्स दी और आज भी मैंने अपने ही प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आपने भी सीखा होगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब हम इजाज़त लेते हैं। अच्छा सा मेकअप करिए और फिर शो मारिए कि देखें आपने किससे सीखा है ये। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।